नाउ स्टूडेंट्स देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। ओके, और इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे VSEPR थ्योरी। ओके, सो ये देखिए कुछ इमेजेस हैं, ठीक है ना, इनको आप देखिए। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ये सब क्या बातें हैं, ठीक है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। सो अभी इसकी पेज नंबरिंग 1 कर दी मैंने, है ना। फिर जब उन डायग्राम्स की बारी आएगी तो उनको हम देखेंगे, जो भी इमेजेस हैं उनकी जब बारी आएगी तो फिर हम देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, वैलेंस शेल हेडिंग लगाएंगे कॉपी में। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, इसको बच्चों शॉर्ट में, बहुत फेमस है ये थ्योरी, शॉर्ट में इसको VSEPR के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। शॉर्ट में इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? शॉर्ट में इसको बच्चों आप बोलोगे VSEPR थ्योरी, ठीक है स्टूडेंट्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आइए बच्चों इसमें कुछ पॉइंट्स हम नोट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना, फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा सारी बातें। और इसमें से थ्योरी कुछ नहीं आएगी, इसमें से सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो उन पे हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट की कुछ क्लासेस में। हम इसके क्वेश्चंस ही करेंगे। क्वेश्चन में हमें किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर निकालना होता है, ठीक है ना। चलिए आइए, सो बच्चों नंबर 1 पॉइंट नोट करेंगे इसमें। दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स, चलिए सबसे पहले इस थ्योरी के बारे में नोट कर लेते हैं कुछ ना कुछ। दिस थ्योरी प्रेडिक्ट्स, दिस थ्योरी predicts the the shapes of the shapes of the molecules, या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कर लीजिए, कोई बात नहीं है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल by considering the most stable, most stable configuration, the most stable configuration, the most stable configuration of the bond angle, in the molecule, ठीक है स्टूडेंट्स, इन द मॉलिक्यूल। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये थ्योरी किस बात का प्रेडिक्शन करती है? प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी करती है, हमें इंफॉर्मेशन देती है। क्या इंफॉर्मेशन देती है? किसी मॉलिक्यूल के बारे में हमें एक मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताती है। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बॉन्ड एंगल के बारे में बताती है। अब ये क्या बात लिखी हुई है, अभी हम आपको जब स्ट्रक्चर्स इसके दिखाएंगे ना, ठीक है, या इसकी ज्योमेट्री दिखाएंगे इस थ्योरी में, जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बन के आएगी, तो आप इसको रिवर्स करके एक बार थ्योरी को फिर से अपने घर में पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, ठीक है। आइए इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो नंबर 1 पॉइंट, ये तो बस ऐसे ही इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। नंबर 1 पॉइंट बच्चों, इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर्स in the valence shell, electrons pairs in the एक एक पॉइंट मैं आपको लिखाता जाऊंगा और समझाता भी जाऊंगा। in the valence shell of the central atom of the central atom of a molecule, of a molecule whether of a molecule whether bonding whether bonding or lone pair, whether bonding or lone pair, whether bonding or lone pair are regarded as regarded as
are regarded as occupying localized orbitals. Localized orbitals. These orbitals arrange themselves in so as to minimize the mutual electronic repulsion. The mutual electronic repulsion. अब आइए इस पॉइंट को बच्चों हम समझते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर, अच्छा इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अभी आप देखोगे। जस्ट अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, मान लीजिए ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के बारे में आपने पढ़ा है ओके। ये देखिए बच्चों, या आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लीजिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपने पढ़ा है इस तरीके से, O डबल बॉन्ड O होता है, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों, देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, ये रहे, ठीक। और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स भाई आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, टोटल 6, तो 2 यहाँ चले गए, ठीक है। 2 + 2 ये हो गए 4, और ये हो गया आपके 2, तो टोटल हो गए 6, ठीक है ना। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन के इस ऑक्सीजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, टोटल हो गए 6। अब ध्यान दें बच्चों, ध्यान से चेक करो, बॉन्ड पेयर से आप क्या समझते हो। तो यहाँ कितने बॉन्ड पेयर हैं, देखो पेयर से आपको मतलब समझ में आना चाहिए। पेयर का मतलब क्या होता है, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, ध्यान से चेक करना, बॉन्ड पेयर कितने हो गए। एक तो ये वाला बॉन्ड पेयर है, देख रहे हो भाई, ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड में एक बॉन्ड पेयर है, एक ही बॉन्ड है तो एक ही बॉन्ड पेयर होगा ना, मतलब एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, तो एक बॉन्ड पेयर ये है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये रहा, इस तरीके से, ठीक। तो बहरहाल बॉन्ड पेयर पे मैं टिक कर देता हूं, बस बॉन्ड पेयर पे मैं क्या करता हूं, टिक कर देता हूं, ठीक। तो ध्यान चेक करिए, एक बॉन्ड पेयर ये रहा और एक बॉन्ड पेयर नीचे रहा। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर, बॉन्ड पेयर कितने हो गए यहाँ पर, 2 बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक। और लोन पेयर कितने हो गए बच्चों, बीपी का मतलब है बॉन्ड पेयर, याद रखिएगा, ठीक। और एलपी जब मैं लिखूंगा तो एलपी का मतलब क्या होता है आपका, लोन पेयर, ठीक। अब लोन पेयर क्या होता है, ध्यान से सुनो। लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन आपको बचे हुए हैं, रिमेनिंग अकेले थकेले दिखाई पड़ते हैं, अकेले बेचारे जो बैठे हुए हैं, वो हो गए आपके लोन पेयर, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, देखिए एक लोन पेयर ये हो गया आपका, ठीक। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन मत बोल देना इसको भाई, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक लोन पेयर में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो ये एक लोन पेयर है, ये आपका जो है दूसरा लोन पेयर है, ठीक। ये आपका तीसरा लोन पेयर है, और ये आपका 4th लोन पेयर है। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, 4 हो गए, टोटल लोन पेयर कितने हो गए यहाँ, 4 हो गए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक। किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग वाले हों, मतलब बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन एक तो ये रहे दोनों ऊपर और दूसरे ये रहे, ठीक है ना। चाहे वो बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो, आर रिगार्डेड एज, चाहे बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो चाहे लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन हो, आर रिगार्डेड एज ऑक्यूपाइंग लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इसका कोई विशेष मतलब नहीं है, मैं आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन पीछे से पढ़ के आया हूं, ठीक। तो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल थे वही हाइब्रिडाइज हुए थे, तो उन्हीं ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, बस, ठीक। बहुत आसान शब्दों में सुनिए, जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बने थे लास्ट क्लास में आपके, अरे भाई वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही तो हाइब्रिडाइज हुए थे, आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए थे, ठीक।
तो उन ऑर्बिटल्स में ही ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन? तो जवाब है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। और सीधी सी बात है भाई, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, आप एक तरीके से यहाँ पे अगर बॉन्डिंग दिखा रहे हो तो ये लोग कहाँ रहेंगे? वैलेंस शेल में ही तो रहेंगे। तो अब पुरानी थ्योरी से इसको कनेक्ट करिए। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल थे जो हाइब्रिडाइज होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे थे, तो भाई उन्हीं हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे बॉन्ड पेयर हो और चाहे लोन पेयर हो। ठीक, अच्छा, इसके बाद कह रहा है कि दीज ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स इन सो एज टू मिनिमाइज द म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दीज ऑर्बिटल्स आर अरेंज देमसेल्व्स इन सो एज टू, मतलब अब देखो, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जिन भी ऑर्बिटल्स में रहते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर जिन भी ऑर्बिटल्स में रहते हैं, वो ऑर्बिटल क्या करते हैं? वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, दे अरेंज देमसेल्व्स इन सो एज टू मिनिमाइज द म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक, वो अपने आप को इस तरीके से, कौन ऑर्बिटल्स, कौन से ऑर्बिटल? जिन ऑर्बिटल्स में कौन रहते हैं? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, वो ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करते हैं कि ऑर्बिटल्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। क्यों सर? ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, तो भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन शब्द का ना यूज करके ऑर्बिटल शब्द का यूज कर रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल में ही तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि दो ऑर्बिटल्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, या जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वहां पर, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वहां पर उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, कम से कम रिपल्शन हो। क्यों? यदि मिनिमम रिपल्शन होगा तो सिस्टम स्टेबल होगा। खुद से सोचिए। ठीक, मिनिमम रिपल्शन का मतलब है कि सिस्टम मिनिमम एनर्जी स्टेट में, करेक्ट, और सिस्टम स्टेबल है, यानी कि मॉलिक्यूल स्टेबल है। तो इसीलिए ये बात बोली गई कि ऑर्बिटल्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन होता है, यानी कि ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उनके बीच में क्या हो? मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए, जो बच्चा अभी आया है फटाफट मैं आपको बता दूं, VSEPR थ्योरी आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और इस VSEPR थ्योरी में आपको क्या बताया गया है? ध्यान से सुनिए, आपको शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में समझाया जाएगा। ठीक, क्या कंसीडर किया जाएगा यहां पर? ध्यान से सुनिए, यहां पर ये कंसीडर किया जाता है इस थ्योरी में कि ये थ्योरी आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देगी। किसका? बॉन्ड एंगल का। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल अभी बनेंगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा तो ज़्यादा ही पॉइंट आपका क्लियर होगा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो जो मॉलिक्यूल्स अभी बनेंगे उसमें मतलब उसका बेस्ट स्ट्रक्चर, उसकी बेस्ट ज्योमेट्री देगा ये आपको VSEPR थ्योरी, कि कितना एंगल होना चाहिए, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्या उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए। और देखिए पॉइंट ए में अभी भी मैंने आपको बताया, जैसे जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो जरा। ये देखो, जैसे ये O डबल बॉन्ड O मैंने बनाया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड पे आते हैं इनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो कितने बॉन्ड पेयर हैं यहाँ? जितने बॉन्ड होंगे उतने बॉन्ड पेयर होंगे। एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो ये देखिए एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक बॉन्ड पेयर हो गया और दूसरा बॉन्ड पेयर ये हो गया। तो बॉन्ड पेयर पे मैंने टिक लगाया। बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2। जितने बॉन्ड उतने ही बॉन्ड पेयर। ठीक, और उसके बाद लोन पेयर कितने होते हैं? तो ध्यान से चेक करिए, लोन पेयर कितने होते हैं? एक लोन पेयर। ये लोन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जो आपको बॉन्डिंग में नहीं दिखाई पड़ते हैं, एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, एक ये और एक ये, टोटल लोन पेयर कितने हो गए आपके? 4 हो गए। ठीक, अब सुनो, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कहाँ रहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल में, जो कल की क्लास में पढ़ाया था। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते थे, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रहते हैं। उसके बाद अब क्या होगा? जब 2 एटम पास पास आएंगे या 2 से ज्यादा एटम पास पास आएंगे, तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ऑर्बिटल्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। लेकिन ऑर्बिट, ये थ्योरी कहती है ऐसा, ये थ्योरी ऐसा कहती है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, दीज ऑर्बिटल्स अरेंज देमसेल्व्स इन सो एज टू मिनिमाइज द म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ये ऑर्बिटल अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि ऑर्बिटल्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो, जिससे कि सिस्टम स्टेबल होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में रहेगा। ठीक, चलिए ये आपका पॉइंट नंबर 1 था। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान से चेक करेंगे। पॉइंट नंबर 2 अब हम नोट करते हैं। ठीक, अब आइए पहले मैं आपको थोड़ा सा वाटर का स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूँ। लेविस डॉट स्ट्रक्चर वाटर का आप पीछे से बना के आए हो, ठीक है ना। तो वाटर के बारे में कुछ इस तरीके से ध्यान से चेक करिए। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, ये ध्यान से चेक करना, ये इस तरीके से। ठीक,
और एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन होता है और इस सिंगल बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2, ठीक। और इसी तरीके से यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक। ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं, ये हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं। ये वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से वाटर का बना करता था, हम लोग को याद है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से चेक करिएगा, देखिए आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी क्या है, नेगेटिव है, तो रिपल्शन करेगा। तो अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल करता है तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पेयर में बैठा हो और दूसरी जगह भी इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पेयर में बैठा हो तो वो एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, बिल्कुल करेगा। देखिए मान लीजिए जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ठीक। और यहाँ कहीं बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक। और ये भी आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। ये इस तरीके से, तो ध्यान से चेक करिए, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, क्योंकि दोनों के ऊपर माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर कहीं होगा और इलेक्ट्रॉन का पेयर अगर कहीं होगा तो ये दोनों पेयर एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक। ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहां पर है, एक यहां पर, तो रिपल्शन करेंगे माइनस माइनस की वजह से, ठीक। ओके चलिए अब देखते हैं, अब आपको इलेक्ट्रॉन के पेयर कहां कहां पर यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि मैंने आपको यहां सर्कल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर है। भाई एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है, ठीक। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बॉन्ड पेयर है और ये भी क्या है, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पे जो बॉन्ड पे होगा वो बॉन्ड पेयर और जो अकेला बच जाएगा वो लोन पेयर, तो ये एक लोन पेयर है और ये एक लोन पेयर है, ठीक। अब देखिए यहीं पे एक सवाल बना देते हैं तो आपको क्लियर होगा। ये जो सर्कल किया है इसको नंबरिंग दी 1, ये जो सर्कल किया है इसको नंबरिंग दी मैंने 2, ठीक। और ये जो सर्कल किया है इसको मैंने नंबरिंग दी 3 और ये जो सर्कल किया है इसको नंबरिंग दी 4, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके चलिए अब देखिए, यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया पार्ट ए क्वेश्चन का कि 1 और 2 के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, यानी कि 1 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई पड़ रहा है और 2 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाई पड़ रहा है, ये 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा। तो अभी पीछे बताया था, बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन पड़े, बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बॉन्ड पेयर बोलोगे। ये देखिए बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर कहलाएंगे ये। तो कितने बॉन्ड पेयर है, एक ये रहा एक ये रहा, टोटल 2 बॉन्ड पेयर हो गए यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाइए जरा, देखिए 1 नंबर भी बॉन्ड पेयर है और 2 नंबर भी बॉन्ड पेयर है। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि पेयर पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं पे भी मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 तरीके के हो सकते हैं, आपका बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और आपका लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पेयर आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और आपका लोन पेयर भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पर किसकी किसकी रिपल्शन होगी, नंबर 1 नंबर 2 में कौन कौन रिपल्शन करेगा, तो जवाब है ये रहा बॉन्ड पेयर और ये रहा बॉन्ड पेयर। भाई ये भी तो बॉन्ड पेयर है और ये भी तो बॉन्ड पेयर है, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे। इसको आप 3D में सोचिए, इसको आप 3D में सोचिए, मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको, रुक जाओ। तो ये वाला बॉन्ड पेयर ये इसको धक्का मारेगा, ठीक। मान लीजिए एक पेन ले लेते हैं तब समझाते हैं। यहां पे देखिए जरा, देखिए ऐसे देखो, ये एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर ये है, ठीक। क्या ये दोनों ऐसे पास पास रह सकते हैं, नहीं, ये ऐसे पास पास नहीं रहेंगे। क्यों, अगर ये पास पास रहेंगे तो कैसे रह सकते हैं भाई, ये बॉन्ड पेयर है, इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर और इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा ना, तभी तो कह रहा हूं ये वाला बॉन्ड पेयर इसको रिपल्शन करेगा, ऐसा धक्का मारेगा और ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक। ओके, तो ये चीज है, ध्यान रखिएगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है किसके बीच में, अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में हो गया बच्चों क्या, बॉन्ड पेयर, ठीक, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ठीक। फिर बी पार्ट में मान लीजिए आपसे सवाल पूछा, आपको नाम बताना है ना, नंबरिंग दे दिया उसने, आपको नाम बताना है कौन से तरीके का रिपल्शन लग रहा है, ठीक। अब ध्यान से चेक करो, नंबर 2 नंबर 3 के बीच में कौन सा रिपल्शन लग रहा है, नंबर 2 ये रहा और नंबर 3 ये रहा। अब बताओ नंबर 2 क्या आपका बॉन्ड पेयर है और नंबर 3 अकेला बच गया है तो लोन पेयर है, ठीक। नंबर 2 नंबर 3, ठीक। सो नंबर 2 क्या है बच्चों, आपका बॉन्ड पेयर है
ओके, और नंबर 3 क्या है आपका, लोन पेयर है। तो ये वाला बॉन्ड पेयर इसके साथ रिपल्शन कर रहा होगा, मतलब ये लोन पेयर इसको धक्का मार रहा होगा और ये बॉन्ड पेयर इसको धक्का मार रहा होगा। तो देख रहे हो सब धक्का मुक्की चल रही 3 डायमेंशनल स्पेस में। 3 डायमेंशनल स्पेस में इसको रिपल कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है, इसको रिपल कर रहा है। ठीक, और इसके बाद मान लीजिए मैंने आपको नंबरिंग दे दी 3 और 4। ठीक, सी पार्ट 3 एंड 4। ओके, नाउ ध्यान दें, अब ये 3 क्या है, लोन पेयर, 4 क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर को भी रिपल्शन कर रहा होगा, यानी कि ये हो गया आपका क्या, एलपी एलपी रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन। अब यहीं पर आपको एक चीज सीखनी है और आज के बाद आप भूल मत जाइएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन मतलब किसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है, किसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। तो ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से देखिए 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 देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। अगर हमें कहीं वाटर का मिल जाए स्ट्रक्चर, देखो जैसे कि यहाँ पे जो अमोनिया अभी है ना, अमोनिया भी बना के आपको दिखाएंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो वो बॉन्ड पेयर होंगे, समझो जरा, ये बॉन्ड पेयर होंगे। लेकिन ये लोन पेयर, ऐसे जो बलून में इस तरीके से बैठा दिया जाता है डॉट डॉट करके, ये क्या है, लोन पेयर है। यहाँ देखिए ऐसे बॉन्ड पेयर होंगे, ये बॉन्ड पेयर है और ये लोन पेयर है। ठीक, अभी हमने वाटर की बात करी थी, सही है, तो वाटर के बारे में आपको दिखाते हैं। अभी हमने वाटर की बात करी थी, तो वाटर के बारे में आपको दिखाते हैं। अभी हमने वाटर की बात करी थी, यहाँ पे देखिए जरा, वाटर अगर हमें कहीं पे दिख जाए, ठीक, ए यहाँ पे आइए जरा, है ही नहीं क्या, लिया ही नहीं वाटर क्या शायद, हाँ ये रहा वाटर। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये देखिए ये 3D में आपको मैंने इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक, नाउ ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे देखिए ये लोन पेयर है, ठीक, और ये लोन पेयर है। तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर को सब बलून में दिखाया गया है। ठीक, और बॉन्ड पेयर कहाँ रहा, बॉन्ड भाई ये सेंटर में ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ठीक, ये देखिए ये आपका ये बॉन्ड पेयर है। ठीक, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां दिखा देते हैं। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। अब बताओ ये वाले बॉन्ड पेयर ने ये वाले बॉन्ड पेयर का रिपल्शन किया इस तरीके से, दोनों ने धक्का मारा एक दूसरे को। ठीक, तो ये जब ये वाला बॉन्ड पेयर उधर जा रहा था तो उधर लोन पेयर भी तो बैठा हुआ है, तो लोन पेयर ने इसको इधर धक्का मारा, तो बॉन्ड पेयर ने इसको उधर धक्का मारा, सब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं। इसी तरीके से ये वाले लोन पेयर और ये वाले लोन पेयर में धक्का मुक्की लग रही होगी, ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक, फिर ये इसको रिपल्शन करेगा और ये इसको रिपल्शन करेगा। फिर ये वाला लोन पेयर यदि आप देखें तो क्या ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर रिपल्शन नहीं करेगा, करेगा, सोचो जरा, है ना। तो ये सारी ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को चेक कर लो। यहां पे देखिए ये वाला और ये वाला रिपल्शन क्या है, बॉन्ड पेयर। ठीक भाई, ये रहा बॉन्ड पेयर, ये रहा बॉन्ड पेयर। हाँ, ये वाला रिपल्शन क्या है आपका, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक, लोन पेयर, सही है। ओके, नाउ अब ये वाली जो रिपल्शन दिखाई है, ये देखिए लोन पेयर है, ये लोन पेयर, तो लोन पेयर लोन पेयर, सही है। और ये वाली जो रिपल्शन है ये क्या आपकी, बॉन्ड पेयर, और इधर से ये लोन पेयर, ये लीजिए, ठीक, और ये लोन पेयर रहा और ये जो एरो लगाया है इस तरीके से, हाँ, तो इधर लोन पेयर है और ये क्या आपका बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये वाला मैं लिख नहीं रहा हूं, ये क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। ठीक, तो क्या किया, इन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं, क्योंकि हाइब्रिड वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उसी में बॉन्ड पेयर लोन पेयर रहते हैं, भी आपको बताया था। तो ये 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से रिपल्शन करते हैं कि मिनिमम रिपल्शन हो जाए। मतलब देखो रिपल्शन को रोका नहीं जा सकता है, रिपल्शन तो हो ही रहा है इनके बीच में, लेकिन ये ऑर्बिटल्स इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे, भाई ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। अब यहां पर ऑर्बिटल्स आपको दिखाए नहीं है, ये लोन पेयर वाला ऑर्बिटल इस तरीके से एक दिखाया गया बस आपको, ठीक है ना। बॉन्ड पेयर वाला ऑर्बिटल नहीं दिखाया, लेकिन आप समझो यहाँ ऑर्बिटल होगा ऐसे करके, कुछ ऑर्बिटल होगा ऐसे करके, है ना। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि रिपल्शन तो होता है इनके बीच में, ताकि ये मिनिमम रिपल्शन महसूस करें, जिससे कि ये लोअर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। ओके, तो 3 डायमेंशनल स्पेस में ये अपने आप को अरेंज करते हैं, अरेंज मतलब सजाते हैं अपने आप को, अपनी दिशा बनाते हैं, अपनी डायरेक्शंस बनाते हैं, अपने आप को लगाते हैं, अपने आप को सजाते हैं, जिससे इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। अब जब ये अपने आप को लगाएंगे तो कुछ ना कुछ ज्योमेट्री, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन के आएगा, कुछ ना कुछ। अब ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में अंतर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ ना कुछ ज्योमेट्री और कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर आएगा, तो वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये जो है बच्चों आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन ज्योमेट्री। ठीक है, अभी आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो कुछ ऐसी बातें,
ये जो आपको ऐसा ब्लू कलर से इन्होंने दिखाया है इसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। टेट्राहेड्रन के अगर आपको दर्शन करने हो तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका टेट्राहेड्रन शेप है ना, नीचे ट्रायंगल, ये इस तरीके से, ये देखिए ये नीचे ऐसा ट्रायंगल, ठीक, और इस ट्रायंगल पे आपको ऐसा एक पिरामिड जैसा बना देना है। बहुत अच्छा तो है नहीं, इस शेप को आप देख सकते हो है ना टेट्राहेड्रन के लिए। ये तो ट्रायंगल पिरामिड हो गया, इसको आप छोड़ो, इधर देखो। अभी धीरे धीरे मैं सारे आपको डिटेल में बताऊंगा। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये टेट्राहेड्रन है ना। और बाकी आप गूगल भी करके देख सकते हो, ठीक, ओके। नाउ अब वापस यहाँ पर आइए और कुछ सीखने वाली बात है। यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से जरा मेरी बात को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे ज्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है? तो जवाब है सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है किसके बीच में? लोन पेयर के बीच में। क्यों? ये लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले, ये लोन पेयर वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये दोनों जो दिखाए हैं ना, और एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। ये लोन पेयर वाले, क्योंकि आपने देखा कि इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो किया नहीं है, तो खुले बैठे हुए हैं, एकदम ओपनली बैठे हुए हैं, ऐसे समझो आप, ठीक, ऐसे, ये कहीं पे शेयर वेयर नहीं हुए, ऐसे समझो। तो बेचारा बैठा हुआ है चुपचाप। अब जब बैठा हुआ है एकदम खुला बढ़िया से बैठा हुआ है, तो इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना, खुद सोचो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि थोड़ा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, ध्यान से चेक करना। अगर मैं पूछूं इस लोन पेयर पे ज्यादा नेगेटिव है या इस बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा नेगेटिव है, ठीक, ओके। सो ध्यान से सुनिएगा जरा, ये जो बॉन्ड पेयर वाला है इस पे लेस नेगेटिव है। क्यों? ये यहां कहीं शेयरिंग वेयरिंग हो रही ना, ऐसे सोच लो आप थोड़ा सा, इनके चार्ज शेयर हो गए, मतलब यहां पर बॉन्ड में, ऐसे समझो, ठीक, खुले नहीं बैठे हुए हैं, है ना, खुला नहीं बैठा हुआ, ये एटम इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये एटम इसका इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ऐसा कुछ, और ये एकदम ओपनली बैठे हुए खुले बढ़िया से, तो इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, बॉन्ड पेयर पे कम नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। ध्यान रखिएगा हमेशा, अभी इसको मैं हटा दूंगा, ध्यान रखिएगा हमेशा, लोन पेयर पे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट होता है और बॉन्ड पेयर पे कम होता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किस पे होगी? लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसमें, है ना। कहीं पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये जो लोन पेयर बैठे हुए हैं, ठीक, ये जो आपका लोन पेयर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये आपका एलपी है ना, मोर नेगेटिव इफेक्ट देता है, ये मोर नेगेटिवली चार्ज बोल दो आप, बहुत अच्छा शब्द तो नहीं है बट ये समझने के लिए सही, मोर नेगेटिवली चार्ज, इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक, ये भी लोन पेयर है आपका। और बॉन्ड पेयर पे लोन पेयर के कंपेरिजन में लेस नेगेटिव इफेक्ट होता है या लेस नेगेटिव चार्ज होता है, लेस नेगेटिव चार्ज होता है, लेस नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा समझो, है ना। यहाँ पर क्या होगा? लेस होगा, ठीक। अब बताओ, तो अब सवाल ये है सबसे ज्यादा रिपल्शन कौन करेगा? तो जवाब है सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जहां पर होगा वो सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा आपका कौन सा? लोन पेयर के साथ। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन करेगा, ये ऑर्डर में लिख रहा हूं और इसको आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी लोन पेयर के बीच में, ठीक। सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी आपकी कहां? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में, ठीक। उसके बाद रिपल्शन होगी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, उसके बाद नंबर आएगा, उससे लेस होगा आपका क्या? उससे लेस होगा आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्शन होगी आपकी कहां? बॉन्ड पेयर, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पे है ना, तो उतना इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट आ नहीं पाता है, ठीक। तो सबसे लास्ट में क्या है आपका? लोन पेयर, सबसे लास्ट में क्या है आपका? बॉन्ड पेयर, ओके, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, करेक्ट। सो लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्शन, ठीक। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन यहां पे आप लिख सकते हो क्या? ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ठीक, ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, सबसे ज्यादा लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 के अंडर में जो जो बातें हमें कवर करनी थी वो हमने बच्चों यहाँ पर कवर कर ली हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और हालांकि पॉइंट नंबर 2 में आपको यही पढ़ाया जाएगा, तो चलिए यहीं पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 का एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है ये, नोट कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, चलो। सो नोट करेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, द
magnitude of the magnitude of the different 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 types of electronic repulsion, types of electronic repulsion for the order, for the नहीं of the order, of the order, और order अभी अभी मैंने आपको लिखवाया है वही order चलेगा। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्शन, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम आपका बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ बच्चों कहाँ पर, नेक्स्ट पेज पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आप इसको पॉइंट नंबर 2 लिख लिया, पॉइंट नंबर 3 बोल सकते हो आप। ठीक, पॉइंट नंबर 3 नोट करेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, द इलेक्ट्रॉनिक repulsion, the electronic repulsion between BW का मतलब between two pairs of electrons will be minimum if they are as far as apart as possible, ओके। कह रहा है कि भाई देखो, दो पेयर कोई भी हो आपके, बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर बॉन्ड पेयर हो, या लोन पेयर हो, ठीक, उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन, कम से कम रिपल्शन तभी होगा जब वो एक दूसरे से ज्यादा दूरी पर हो। हाँ, बड़ी कॉमन सी बात है। मान लो ये वाला बॉन्ड पेयर है और ये इधर से ये लोन पेयर है, ठीक, तो ये जितना ज्यादा दूर होंगे उतना कम रिपल्शन होगा, उतना मिनिमम रिपल्शन होगा, लेकिन रिपल्शन तो होगा। ठीक, तो जब आप अभी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्या, या आप जब ज्योमेट्री भी अब बनाओगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक, कि इनको हम एज फार एज करने की कोशिश करेंगे, इन पेयर्स को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लेकिन फिर भी रिपल्शन होगा। तो जो भी बेस्ट ज्योमेट्री आएगी उसको हम बना के दे देंगे, जो भी बेस्ट स्ट्रक्चर आएगा उसको हम बना के दे देंगे, ठीक है ना। चलिए अभी बनाएंगे तो और क्लियर होगा, टेंशन मत लो, इसकी थोड़ी आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, मिनिमम रिपल्शन क्यों करवाना चाहता है, जिससे कि सिस्टम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है बच्चों आपका, द एक्चुअल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, द एक्चुअल shape the actual shape of the molecule, the actual shape of the molecule containing the actual shape of the molecule containing lone pairs, containing lone pairs is little is little is little is little distorted, is little distorted from the basic shape, from the basic shape in from the basic shape in the molecule of ammonia, in the molecule of ammonia NH3 H2O, okay, H2O molecules, the bond angle are not, the bond angles are
the bond angles are not 109 degree 28 minutes, 109 degree 28 minutes are not are not are not are not are not 109 degree 28 minutes, ये 109 डिग्री 28 मिनट्स लिखा है, ओके, बट 107 डिग्री, बट 107 डिग्री एंड 104.5 डिग्री respectively, okay, due to the presence of one lone pair, due to the presence of one lone pair in ammonia and two lone pair in water, and two lone pair in water. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये पॉइंट अभी डिटेल में आपको समझाया जाएगा, लेकिन बस आप ये समझो क्या, पहले हम लोग क्या सोचते थे, पहले हम लोग सोचते थे कि अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल्स है वो कितने आएंगे, 109 डिग्री पॉइंट नहीं, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आएगा, किसमें, अमोनिया और वाटर में, ऐसा हम लोग पहले सोचते थे, ठीक है, लेकिन ऐसा केस नहीं है। एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं कलर से आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप समझ पाए। एक्चुअल में अब ये बॉन्ड एंगल वेंगल क्या होता है भी आपको सिखाया जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो, अभी सब दिखाएंगे डिटेल में, परेशान ना हो, बस सुन लो ध्यान से। अमोनिया में बच्चों एक्चुअल में जो बॉन्ड एंगल आएगा कितना आएगा, 107 डिग्री का, ठीक, एंड वाटर में जो आएगा आपका वो एक्चुअल में एंगल कितना मिला, 104.5 डिग्री मिला, ठीक। पहले हम लोग इतना सोचते थे, लेकिन एक्चुअल में एंगल अमोनिया में 107 डिग्री और वाटर के केस में बॉन्ड एंगल इतना है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर में होता है 2 लोन पेयर, ठीक, और अमोनिया में होता है आपका 1 लोन पेयर। अभी मैं आपको डिटेल में दिखा के इस पॉइंट को बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, लोन पेयर के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक, लोन पेयर के कारण ऐसा हो जाता है। अभी इस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, आप इसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी वापस इस पॉइंट पे आएंगे, 4 नंबर पे स्टार लगा दे रहा हूँ, अभी आपको स्ट्रक्चर बनवाएंगे ना तो क्लियर होगा, टेंशन मत लो, ठीक। चलो अब ध्यान से सुनिए, अब आपको एक टेबल बनानी है और टेबल बना के आपको याद करना है, एक टेबल बनानी है और टेबल बना के आपको याद करना है, ठीक, क्या याद करना है, क्या याद करना है, और सुनिए ध्यान से बच्चों, सभी बच्चे ये आप याद करके आइएगा, तभी आपको नेक्स्ट क्लास में बातें समझ में आएंगी, ये आपको याद करके आना है। क्या याद करके आना है बच्चों, ध्यान से सुनिए, एक टेबल बनेगी आपकी, ठीक, देखो इधर आप लिखोगे VSEP, ठीक, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, VSEP निकालते हैं हम, VSEP को हम नंबर से दिखाते हैं, VSEP का मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक तरीके का न्यूमेरिकल वैल्यू भाई, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, ओके। ये शब्द कहाँ से आया है, तो ये शब्द इस थ्योरी से ही आया हुआ है, ध्यान से चेक करो, VSEPR यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी थी, तो उसी से हमने VSEP यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अब कल के नोट्स उठा के देखिए, कल की कॉपी उठा के देखिए, वो आपके यहाँ पर काम आएगा, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन कल आपने पढ़ा था, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कल आपने पढ़ा था, ठीक, तो उस हाइब्रिडाइजेशन को भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, फिर यहाँ हम लिखेंगे ज्योमेट्री, फिर हम यहाँ लिखेंगे क्या, ज्योमेट्री, ठीक। चलिए एक एक करके लिखते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। सबसे पहले अगर VSEP 2 आ रहा है, अच्छा VSEP कैसे निकाला जाता है, ठीक, VSEP कैसे निकाला जाता है, तो जवाब है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से निकाला जाता है। यहीं पे लिख दूं साइड में, अपनी कॉपी में लिखो, अभी फटाफट फटाफट अपनी कॉपी में लिखिए, अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगा बट कोई बात नहीं है। VSEP ये नंबर कैसे निकाला जाता है, ये निकाला जाता है आपका कैसे,
लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर थे। कैसे? लोन पेयर काउंट कर लो जाके कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। करेक्ट, काउंट कर लो जाके कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्ड पेयर हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से ये नंबर निकाला जाता है। ठीक, तो आपको कोई मॉलिक्यूल देगा वो, आप बॉन्ड पेयर काउंट कर लो, लोन पेयर काउंट कर लो, वीएससीपी निकाल लो, एक नंबर आएगा। ठीक है, उस नंबर को हमने यहां पर टेबल में लिखा। अगर वीएससीपी आपका 2 आ रहा है, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर वीएससीपी 2 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी। कौन सा वाला होगा? एसपी। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हो जिन बच्चों को नहीं याद होता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी। कैसे? एस की पावर 1 पी की पावर 1 तो 1। अरे भाई ये मैथ्स नहीं चल रही है याद करने का तरीका बता रहा हूँ बस, है ना। ये मैथ्स नहीं चल रही है, याद करने का आपको तरीका बता रहे हैं। एस की पावर 1 और पी की पावर 1, एस की पावर 1 पी की पावर 1, है ना। एस पी में आप बोल सकते हो ना, एस की पावर 1 पी की पावर 1। ठीक है, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो वीएससीपी 2 है तो तुरंत समझ जाना एस की पावर 1 पी की पावर 1 मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। अब मैं लिखूंगा तो इसको एसपी, आप समझ जाना एस की पावर 1 पी की पावर 1, ऐसे सोचो। ठीक, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ज्योमेट्री इस केस में आएगी आपकी लीनियर। कैसी ज्योमेट्री आएगी? लीनियर ज्योमेट्री आएगी। लीनियर ज्योमेट्री सर कैसी दिखती है सर? आइए दिखाते हैं लीनियर ज्योमेट्री। ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि BeCl2 का मॉलिक्यूल है, ये आपका बेरिलियम है। ठीक, ये क्लोरीन है इधर और ये क्लोरीन है। अब बताओ ये आपको लीनियर नहीं दिखाई पड़ रहा है? बताइए ये ज्योमेट्री आपको कैसे दिखाई पड़ रही? लीनियर, स्ट्रेट लाइन में। सही है ना? क्या दिक्कत है बताइए। ठीक, तो वापस आइए। अगर आपने वीएससीपी बच्चों कितना कैलकुलेट किया, अगर आपने वीएससीपी कभी कैलकुलेट किया और अगर आपका 3 आ गया, अब बताओ 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होगा? एस की पावर 1 और पी की पावर 2। ऐसे सोचो, ये मैथ्स नहीं है बट आपको सोचना है, ऐसे सोचना है। एस की पावर 1 और पी की पावर 2, तो बच्चों 1 + 2 3 ही तो होता है। लेकिन क्या आप पावर लिखोगे? ऐसा तो नहीं पढ़ाया गया है ना। तो आप क्या लिखोगे? इसको पावर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसको हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे? sp2। यानी कि जब वीएससीपी कैलकुलेट करा आपने, कैसे? लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से। तो अगर वीएससी अभी सब करके दिखाएंगे, पूरा क्लियर होगा, टेंशन मत लेना। ठीक, तो वीएससीपी अगर आपका 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। और जब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बच्चों आपका ज्योमेट्री आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब ध्यान दो जरा, ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। ठीक, ये क्या होता है ट्राइगोनल प्लेनर? आइए थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक प्लेन में ट्राइंगल होगा। हाँ, ट्राइंगल प्लेन में ही होता है भाई क्या दिक्कत है? ट्राइंगल प्लेन में ही होता है। तो ये एक प्लेन होगा इस तरीके से और इस प्लेन में एक ट्राइंगल होगा। क्या दिक्कत है बताइए? ये देखिए, ठीक, मान लीजिए ये वाले प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, इस प्लेन में या जो व्हाइट कलर से बेस दिखाई पड़ रहा है यही प्लेन है आपका, मान लो, और इस प्लेन में ट्राइंगल है। क्या दिक्कत है बताइए? इस प्लेन में ट्राइंगल है, क्या दिक्कत है? ये लीजिए, इसको ऐसे ज्वाइन कर लो। अब तो समझ में आ गया? बताओ, ऐसा लग रहा है जैसे कि, ऐसा लग रहा है जैसे कि इस प्लेन में एक ट्राइंगल बैठा है। अच्छा, ये गोल गोल क्या दिखाया है? ये एटम्स होंगे। ये गोल गोल क्या दिखाया है? एटम होगा, है ना। ठीक, ठीक, ये आपका सेंट्रल एटम होगा Ca और ये आपका कोई ना कोई टर्मिनल एटम होगा, कोई ना कोई ये टर्मिनल एटम होगा, कोई ना कोई ये टर्मिनल एटम होगा। तो बस ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल मतलब ट्राइंगल बनेगा, प्लेनर मतलब प्लेन में बनेगा। क्या समस्या है बताइए? ठीक, अभी इसको वापस रब कर देते हैं। ये मैंने आपको दिखाया, समझाया। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस आते हैं हम अपनी टेबल पे जो हम प्रिपेयर कर रहे थे। ठीक है ना, इसी तरीके से टेबल प्रिपेयर करके आप याद कर लोगे, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। नाउ स्टूडेंट्स, यदि यदि आपने वीएससीपी कैलकुलेट किया, कैसे? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से, और अगर वीएससीपी 4 आ गया, अब बताइए यदि वीएससीपी 4 यहां पर आ गया बच्चों, ठीक, तो क्या बनेगा बताइए? 4 कैसे लिखोगे बताओ? एस की पावर 1 और पी की पावर 3। भाई कल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, ये वाला भी तो पढ़ा था, एस की पावर 1 पी की पावर 3। अब पावर में 1 नहीं लिखा जाता, आपको पता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3, है ना। एस की पावर 1 पी की पावर 3 बच्चों चेक कर लीजिए, 3 + 1 टोटल हो गया आपका कितना? 4 हो गया। टोटल हो गया कितना आपका? 4 हो गया। ठीक, तो वीएससीपी अगर 4 है तो sp3। और ज्योमेट्री बच्चों यहां पर बनेगी आपकी कौन सी? टेट्राहेड्रल। क्या बनेगी आपकी? टेट्राहेड्रल।
ठीक, टेट्राहेड्रल। अब देखो जरा यहाँ पे टेट्राहेड्रल में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है बच्चों। तो मैं ना थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूँ कि अगर दिखा पाऊँ मैं टेट्राहेड्रल कैसा होता है। ठीक, और एक बार मैं थोड़ा सा पेन से दिखाने की भी कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये कुछ ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये टेट्राहेड्रल आप इसको बोल सकते हो। ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेंटर में एक एटम होगा, समझिएगा जरा, आप गूगल भी थोड़ा सा करके देखिएगा यूट्यूब पे। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक, एक एटम यहाँ होगा कि ये सब बॉन्ड है, ये सब बॉन्ड है। ठीक, ये सब क्या है, बॉन्ड है। ठीक, आ जाओ भाई आ जाओ, ये देखिए। और एक पेन यदि और मिल जाए मुझे कहीं से, अब तो आप समझ गए होगे, एक ऊपर लगा होगा। हाँ, एक पेन और मिल जाए भाई कहीं से, ये देखिए। अब ठीक है, ओहो हो, ये ठीक है, देख रहे हो, ये आपका कौन सी ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी टेट्राहेड्रल को तरह तरह से दिखाया जाता है, जैसे कि यदि आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा। जैसे कि अभी हमने इस वाले शेप पे बात करी थी, यही आपका टेट्राहेड्रल है। ठीक, यही आपका क्या है, टेट्राहेड्रल। आप बोलोगे सर ये कैसे बन गया सर, है ना। तो सर अगर आप ध्यान से चेक करोगे सर, तो जो अभी आपको पीछे दिखाया था उसको गौर से एक बार देख लीजिए, उसको गौर से एक बार देख लीजिए, कहाँ गया भाई, ये देखो, क्या ये आपको दिख रहा है, ये सेंटर में कोई एटम होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। ठीक, मतलब टेट्राहेड्रन के वर्टेक्स पे, कॉर्नर्स पे ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला एटम होगा, और टेट्राहेड्रन के बीच में कहीं पर ये वाला होगा, है ना। सो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आ जाओ। ठीक, यहाँ पर आ जाओ। सो यदि आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ कहीं वाला एटम होगा जो बीच में गोल गोल दिखाया था आपको। एक ये वाले वर्टेक्स पे बैठा होगा। ठीक, एक ये वाले वर्टेक्स पे बैठा होगा, 2 गए। ठीक, एक ये वाले वर्टेक्स पे बैठा होगा। ठीक, 3 हो गए, और एक ये वाले वर्टेक्स पे बैठा होगा। सही है, ओके। और इनके बीच में बॉन्डिंग हुआ करेगी। ये बॉन्डिंग को चलो मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, यदि आप देखने में सक्षम हो। ये, हाँ, ये और ये। ठीक, ये देखिए कुछ ऐसा। अब आइए वहां पर भी बच्चों थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, आइए वहां पर भी थोड़ा सा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, यहां पर आ जाओ। देखिए ये कुछ ऐसा होगा, है ना। ये डॉट डॉट से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक, ये डॉट डॉट से इसको ज्वाइन किया आपने, डॉट डॉट से इसको ज्वाइन किया, डॉट डॉट से इसको ज्वाइन किया। ठीक, डॉट डॉट से इसको ज्वाइन किया, और डॉट डॉट से इसको ज्वाइन किया। ठीक है स्टूडेंट्स, बस और कुछ तो ज्वाइन हो नहीं सकता है मेरे ख्याल से, ये। ठीक, और करेक्ट। तो ये कुछ ऐसा जो स्ट्रक्चर है, ये आपका टेट्राहेड्रन है। ठीक है ना, ओके, करेक्ट। इस टेट्राहेड्रन के वर्टेक्स पे ये 4 एटम बैठे हैं, और बीच में ये कोई एटम बैठा होगा, जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल, जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल। ठीक, जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल, ये कार्बन होगा आपका, ये हाइड्रोजन होगा आपका, ये हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन होगा, और ये हाइड्रोजन होगा। ठीक, और ये सब आपको बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है ना, ये एक थोड़ा सा अनुमान, थोड़ा सा अंदाजा मैंने आपको दिया ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। आप लोग भी थोड़ा गूगल करके देखा करिए, यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ये सब आपकी आदत होनी चाहिए, थोड़ा सा सब्जेक्ट पे रिसर्च करिए। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, चलो अब हम चलते हैं वापस अपनी टेबल पे। टेट्राहेड्रल बच्चों शेप देखने के बाद, और टेट्राहेड्रल दिखाऊं आपको, और टेट्राहेड्रल दिखाऊं, और टेट्राहेड्रल दिखाऊं, यहाँ पे देखिए जरा, और टेट्राहेड्रल देख लो भाई, और टेट्राहेड्रल देख लो भाई। हाँ, यहाँ पर आओ। ठीक, यहाँ पर आओ, ये देखो, क्या ये वाटर के केस में टेट्राहेड्रल नहीं था, बताओ। यहाँ पर भी तो था। कैसे, कैसे, ये एक लोन पेयर है। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन का एटम है, ये लोन पेयर है, यहाँ हाइड्रोजन का एटम है। ठीक, तो ये भी तो आपको टेट्राहेड्रल दिख रहा है। ठीक है, ये भी तो टेट्राहेड्रल दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्री देखिए इसकी। ठीक, और देख लीजिए अमोनिया के केस में, यहाँ पे देखिए। ठीक, ये भी तो आपका टेट्राहेड्रल दिख रहा है। तो ये ज्योमेट्रीज टेट्राहेड्रल हैं आपकी। ठीक, चलो वापस चलते हैं बच्चों हम लोग अपनी टेबल पे। सो टेबल में अब आप आ जाइए। बेंड शेप की ज्योमेट्री कब हो, अभी बताया जाएगा, रुक जाइए। अभी पढ़ाया क्या है भाई, रुक जाओ।
बेंट शेप की ज्योमेट्री देखो बेंट शेप स्ट्रक्चर होता है, वो ज्योमेट्री नहीं होती। बेंट शेप क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। अभी दिखाएंगे वाटर में, ठीक है, कि ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अगर आपका 5 आ गया, वीएससी पे कैलकुलेट किया, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से 5 आ गया, आप बताओ 5 के लिए क्या करोगे? बताओ 5 के लिए क्या करोगे? एस की पावर 1, पी की पावर 3 और डी की पावर 1 हो जाएगा। खुद सोचो भाई, एस कल ये वाला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था ना, sp3d, यही वाला हो जाएगा, एस की पावर 1, पी की पावर 3, डी की पावर 1। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, sp3d हो जाएगा। 3 + 1 4 + 1 5। अब पावर में 1 नहीं लिखेंगे, है ना, तो तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का नाम याद आ जाएगा कि sp3d हाइब्रिडाइज होगा तो आपका VSEP कितना होगा? 5, या VSEP 5 है तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। और इस टाइम बच्चों जो आपका शेप आएगा वो आएगा ट्राइगोनल बाय पिरामिड। कैसा आएगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक, अब ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कैसा दिखता है? ठीक, तो ये शायद तो मेरे पास अभी है नहीं, है ना, शायद मेरे पास है नहीं अभी। नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स आपको देंगे तो वहाँ दिखाएंगे, देख लेते हैं अगर मिल जाता है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, हाँ यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूँ, यहाँ से आप समझ सकते हो। देखो जरा ध्यान से देखो, इसी को उठाते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल होगा आपका प्लेन में, ठीक, एक ट्राइंगल होगा आपका कहाँ? प्लेन में। तो प्लेन में एक ट्राइंगल इस तरीके का होगा, समझिएगा जरा, ठीक, यहीं पे ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, समझ जाना। ठीक, ये ट्राइंगल हो गया आपका प्लेन में, और ध्यान से सुनो, उसने बोला ट्राइगोनल बाय पिरामिड। ट्राइंगुलर बाय पिरामिड मतलब ट्राइंगल ले लो बेस में, और बाय पिरामिड, बाय का मतलब टू पिरामिड, बाय मतलब टू और पिरामिड, दो पिरामिड बना लो। कैसे बनाओगे दो पिरामिड? सोचो जरा, सोचो जरा भाई। मान लो एक एटम यहां पर है, मान लो, ठीक, एक एटम मान लो यहां पर है, ठीक, और इसको किसी और कलर से दिखा देते हैं, है ना। मान लो एक एटम यहां पर है, ठीक, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या आप सोच सकते हो? ये ऐसे करके ट्राइंगल एक प्लेन में है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एक एटम कोई बैठा होगा यहां पर। तो क्या करना है आपको? यहां से इस प्लेन पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक, यहां से इस प्लेन पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां से आपने इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, ये, और इसी तरीके से इस प्लेन के, ये जो ट्राइंगुलर प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नीचे, इस प्लेन के नीचे, समझ सकते हो आप? हम्म, समझ सकते हो? ये ट्राइंगल, अब ट्राइंगल तो है नहीं हमारे पास, लेकिन ये ट्राइंगल एक प्लेन होगा, ट्राइंगुलर प्लेन, और इस ट्राइंगुलर प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर और इसके परपेंडिकुलर नीचे, ऐसे, ठीक, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो एक एटम यहाँ कहीं नीचे बना लेते हैं, ठीक, यहाँ कहीं नीचे, ये वाला एटम प्लेन में है, और एक एटम यहाँ कहीं नीचे होगा, ऐसे करके एक एटम ऐसे कहीं नीचे होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये समझ जाना भाई, ये प्लेन के नीचे से आ रहा है परपेंडिकुलर, है ना, तो ये छुपता हुआ आ रहा है, ये लाइन ऐसे करके आ रही, और यहाँ 90 बना रही होगी यहाँ पे, समझ सकते हो? अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, अब आप क्या करो, आप इसको ज्वाइन कर दो। देखिए ध्यान सुनिए, क्या आपने पिरामिड पढ़ा है? हाँ, ट्राइगोनल पिरामिड पढ़ा है? यहाँ पे देखो जरा, पहले इधर आओ, इधर आओ, ये देखिए, ये ट्राइगोनल कहाँ गया? यस, ये वाला पिरामिड आपने देखा है, ये देखिए, ये बेस में इस तरीके से ट्राइंगल है एक, दिख रहा है? बेस में इस तरीके से ट्राइंगल है, ये ऐसे, ठीक, बेस में इस तरीके से ट्राइंगल है, ये वाला, और इस ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड इस तरीके से बना हुआ है। तो बेस में ट्राइंगल है, ऊपर पिरामिड, इसको ट्राइगोनल पिरामिड बोलेंगे, ठीक। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए स्पेस में, और इस पॉइंट से आप ज्वाइन कर दीजिए इसको, ये नीचे वाले वर्टेक्स को और इसको, तो ये पिरामिड बन गया आपका। इसको ट्राइगोनल पिरामिड बोलोगे? बताओ। हाँ, तो एक पिरामिड अगर आप ऊपर बना लें, एक पिरामिड अगर आप कहाँ बना लें? ऊपर बना लें, और एक पिरामिड इसी तरीके का अगर आप नीचे बना लें, यहाँ कहीं, ठीक है, ऐसा ही एक पॉइंट यहाँ लिया, और इस वर्टेक्स को यहाँ पे ज्वाइन किया, इसको यहाँ पे किया, इसको यहाँ पे किया, तो आप सोच सकते हो
आप सोच सकते हो। एक पिरामिड नीचे बना होगा, एक पिरामिड ऊपर बना होगा। 3D में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, 3D में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी तक ये पिरामिड था, ट्राइगनल पिरामिड था। अब अगर हमने इसको इस तरीके से कर दिया तो अब ये ट्राइगनल बाय पिरामिड बन गया। बाय मतलब एक पिरामिड ऊपर, प्लेन के ऊपर, और एक पिरामिड प्लेन के नीचे। ठीक, तो वापस चलते हैं, कहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पर थे। ठीक, तो अब बताओ कैसे बनेगा आपका। हाँ, इसको यहां से ज्वाइन करोगे, इसको यहां से ज्वाइन करोगे, सही है, और इसको यहां से ज्वाइन करोगे। एक पिरामिड ऊपर बना और एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसको यहां ज्वाइन करेंगे। बहुत अच्छा तो लग नहीं रहा होगा, बट फिर भी समझिए, ये और एक पिरामिड नीचे बन गया और बीच में ट्राइगनल प्लेन है। इसको हम ट्राइगनल पिरामिड बोलते हैं, सॉरी ट्राइगनल बाय पिरामिड बोलते हैं। ठीक, अभी आपको और अच्छा मैं इमेजेस लेके आऊंगा जब मैं मॉलिक्यूल के साथ आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो और अच्छी तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि अभी लगातार यही चलता रहेगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक, कई क्लासेस तक चलेगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने आपको अंदाज़ा दिलाया ट्राइगनल बाय पिरामिड का, और आपको बिल्कुल अंदाज़ा होना भी चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट है आपका नंबर 6। अब बताओ, अगर 6 हो गया तो क्या होना चाहिए, s की पावर 1, p की पावर 3 और d की पावर 2। चेक कर लो टोटल, 3 + 2 5 + 1 6 हो गया, 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। अब पावर में 1 नहीं लिखते हैं, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पर ज्योमेट्री होगी आपकी कैसी, sp3d2 में आपकी ज्योमेट्री होगी कैसी, इसमें sp3d2 में ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का जो दूसरा नाम है वो है स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर स्क्वायर बाय पिरामिडल। ध्यान से सुन लो, चाहे आप इसको ऑक्टाहेड्रल बोल दो, चाहे स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल दो। अब नाम से पता चल रहा है क्या, देखो VSEP निकाला, 6 आया, sp3d2। ठीक, 3 + 2 5 + 1 6, ऑक्टाहेड्रल बोल दो, या आप इसको इक्वल लगा दे रहा हूं, या आप इसको क्या बोल दो, स्क्वायर बाय पिरामिड। मतलब नीचे स्क्वायर होगा, एक पिरामिड ऊपर होगा और एक पिरामिड नीचे होगा। तो ये देखने में आपको कैसा लगेगा, ध्यान से चेक करिए, स्क्वायर बाय पिरामिडल देखने में आपको कैसा लगेगा। यहां पे देखते हैं जरा, क्या हमारे पास है ऐसा कुछ, क्या हमारे पास है ऐसा कुछ, नहीं लेके तो नहीं आया हूं मैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान से चेक कर, हाँ ये है देखिए ऑक्टाहेड्रल शेप, ये दिखाई पड़ रहा है, ये स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, है ना, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। ठीक, स्क्वायर हो, ये देखिए इस तरीके का। पहले क्या करोगे आप, प्लेन में एक स्क्वायर ले लोगे। तो आपने क्या किया, प्लेन में एक स्क्वायर ले लिया। ठीक, और इस स्क्वायर के प्लेन के ऊपर एक पिरामिड होगा। कैसे, पिरामिड बनाने के लिए क्या करोगे बताओ, एक पॉइंट यहां लोगे, हाँ, और इस पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे किससे, ये वाले वर्टेक्स से। मतलब इसके चार 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 कॉर्नर थे ना स्क्वायर के, इससे 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 और इससे। ठीक, एक ये बना पिरामिड ऊपर, और इसी तरीके से एक पिरामिड बनेगा नीचे, इस प्लेन के नीचे, समझ रहे हो ना, स्क्वायर के, ये स्क्वायर है आपका, और यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से ये वाले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को ज्वाइन करोगे, एक बनेगा ऊपर, और नीचे पॉइंट लेके ये वाले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को, ये वाले कॉर्नर को ज्वाइन करेंगे, तो बनेगा एक पिरामिड आपका नीचे। ठीक, चलो नीचे वाले पिरामिड का कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिया हमने 3D में, और हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, ये इस तरीके से, समझ गए होगे। और ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, प्लेन को थोड़ा शेड कर देते हैं, बाकी एक्चुअल आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से बना हुआ है। ठीक, ओके, हमने बस बनाने की कोशिश यहाँ पर करी है। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल, एंड द फुल एंड फाइनल इज, अगर आपकी VSEPR कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो 7 कैसे मिलेगा, s की पावर 1 और p की पावर 3 और d की पावर 3, यानी कि sp3d3, 3 + 3 6 + 1 7, 1 तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर जो आपकी बच्चों यहाँ पर ज्योमेट्री आती है वो आएगी पेंटागनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ठीक, अब बताओ पेंटागनल बाय पिरामिडल कैसे बनाओगे, नीचे पेंटागन बना दोगे प्लेन में, और उस पेंटागन पे एक ऊपर पिरामिड बनेगा, ठीक, और एक नीचे पिरामिड बनेगा। तो पेंटागनल बाय पिरामिड कैसे बनेगा, ध्यान से चेक करते हैं, इस पेज पे आते हैं, ओके, इस पेज पे आते हैं, और पेंटागनल बाय पिरामिड किस किस तरीके से बनेगा, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आपको अभी एग्जाम्पल्स मिलेंगे तो इतना कोई टेंशन है नहीं, बट फिर भी
देखिए पेंटागनल, अच्छा शेप ही नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, हाथ से बना लेंगे कुछ इस तरीके से। एक प्लेन में पेंटागन बना लीजिए, ये एक प्लेन में पेंटागन बना लिया, पेंटागन मतलब जिसमें 5 साइड्स होते हैं, ठीक। ओके, फिर क्या करोगे, स्पेस में एक पॉइंट कहीं ऊपर लोगे और इस पॉइंट से सभी वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे, इसको 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 इसको, तो एक पिरामिड बना ऊपर, और इसी तरीके से एक पिरामिड बनेगा कहाँ, नीचे। यहाँ पे पॉइंट लिया और इसको 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 इसको, और ये भी पीछे से कहीं से आ रहा होगा, ठीक। पेंटागनल बाय पिरामिड, एक प्लेन के ऊपर पेंटागन कहाँ बैठा है, इस प्लेन में, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, ठीक। नाउ अब आप एक काम करो, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्योंकि इसी टेबल से हम लोग सवाल करेंगे। VSEP2 SP हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर VSEP3 SP2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी ज्योमेट्री, VSEP4 SP3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल, VSEP5 तो SP3D हाइब्रिडाइजेशन, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, अगर आपकी VSEP6 आ जाएगी तो SP3D2 ऑक्टाहेड्रल, जिसको आप स्क्वायर बाय पिरामिडल भी बोलते हो, एंड 7 SP3D3 तो पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक, पेंटागनल बाय पिरामिडल। ओके, नाउ अब आइए हम लोग एक काम करते हैं, सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक। आपको क्या क्या निकालना होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, ठीक। फाइंड VSEP, VSEP वो नंबर निकालने जो आपको टेबल में दिखाएं, फाइंड VSEP, VSEP निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, उसके बाद ज्योमेट्री निकालिए, ज्योमेट्री निकालिए, उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर निकालिए, ठीक, फाइंड करना है, स्ट्रक्चर फाइंड करिए, उसके बाद आपको उसका बॉन्ड एंगल फाइंड करना है, बॉन्ड एंगल भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक, बॉन्ड एंगल भी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, देखो सब कुछ हम फाइंड करेंगे, आप ये समझो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर में अंतर होता है, और सुनो स्ट्रक्चर में लोन पेयर को नहीं देखते हैं, ओके, डू नॉट सी लोन पेयर इन स्ट्रक्चर, ध्यान सुनो, स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इन स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली डू नॉट सी, मत देखो, किसको मत देखो, एलपी को मत देखो, एलपी मतलब लोन पेयर, या एलपी लिखा हुआ है, डू नॉट सी लोन पेयर, ओके। सुन लो ध्यान से, स्ट्रक्चर बनाते टाइम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर बनाते टाइम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बॉन्ड एंगल्स याद करने पड़ते हैं, ठीक, बॉन्ड एंगल सबके तो नहीं, लेकिन बॉन्ड एंगल हमें याद करने पड़ेंगे, ओके। बॉन्ड एंगल्स क्या करने, जिसके जिसके बताऊंगा उसको लर्न करना होता है, उसको लर्न करना होता है, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सवाल, ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं सवाल, ओके। अब इसका प्रोसेस क्या होगा आपका, या इसके स्टेप्स कैसे होंगे, इन क्वेश्चंस को करने के स्टेप्स ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आप क्या करोगे, सेंट्रल एटम को पहचानोगे, फाइंड सेंट्रल एटम, जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपने अच्छी तरीके से सीखा हुआ है, फाइंड सेंट्रल एटम। इसके बाद नेक्स्ट होगा फाइंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर 2 फाइंड, NO का मतलब नंबर ऑफ BP, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकाल लो, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर निकाल लो, ठीक, बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों ही फाइंड कर लीजिए सेकेंड स्टेप में। उसके बाद क्या करोगे आप, स्टेप नंबर 3 में आप VSEPR वाला VSEP नंबर निकाल लीजिए, है ना, फाइंड VSEP, क्या VSEP वाला नंबर निकाल लो, और VSEP वाला नंबर निकालने के बाद यहाँ पे देखिए इस टेबल से याद करके, अगर VSEP2 है तो हाइब्रिडाइजेशन SP इस तरीके से, तो इस नंबर को देख के हाइब्रिडाइजेशन लिख दीजिए, तो VSEP देख के हाइब्रिडाइजेशन लिख दीजिए, VSEP देख के, और VSEP निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितने लोन पेयर हैं LP प्लस, LP का मतलब लोन पेयर, LP का मतलब लोन पेयर, और BP का मतलब बॉन्ड पेयर, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर से हम क्या करेंगे, VSEP निकाल लेंगे, और इसके बाद इसके अकॉर्डिंगली जो भी नंबर आएगा उसको देख के हम क्या बताएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, टाइप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का। इतना करने के बाद अब ध्यान से सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन बताने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से
इसकी ज्योमेट्री बता दोगे देख के हाइब्रिडाइजेशन में कौन सी ज्योमेट्री है, ठीक। तो आपने क्या किया इसके बाद आपने हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद आपने इसकी ज्योमेट्री बता दी, ठीक। आपने क्या करा, ज्योमेट्री बता दी, ज्योमेट्री बता दी। अब ज्योमेट्री देखने के बाद, ज्योमेट्री बताने के बाद ध्यान से सुनिए, यहाँ पे दो कैटेगरी है। इफ, नोट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, इफ लोन पेयर इज इक्वल्स टू 0, इफ एलपी इज इक्वल्स टू 0, ध्यान सुन लो, अगर लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए, अगर लोन पेयर कितने हो गए, 0 हो गए, तब तो जो आपकी ज्योमेट्री है वही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तब तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री, शॉर्ट में लिख दिया है समझ जाना, GEOM का मतलब ज्योमेट्री इज इक्वल्स टू स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक। अगर लोन पेयर कितने हैं, 0 है, तो ज्योमेट्री जो होगी वही स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर लोन पेयर है, इफ LP इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक, मतलब LP लोन पेयर कुछ ना कुछ है, 1 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, कुछ ना कुछ लोन पेयर है, तब आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है, ओके, तब आपको स्ट्रक्चर निकालना पड़ता है, ओके। इन स्ट्रक्चर LP इज नॉट इंक्लूडेड एंड फाइंड द स्ट्रक्चर इन LP, इन स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर लोन पेयर is not considered, lone pair is not considered, ओके। स्ट्रक्चर निकालते टाइम लोन पेयर को आपको कंसीडर नहीं करना, और स्ट्रक्चर आपको सीखना है बना बना के, वो मैं आपको भी सिखाऊंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, यहां पर भी लिखवा दिया था स्ट्रक्चर में, डू नॉट सी लोन पेयर, लोन पेयर को मत देखो, डू नॉट काउंट लोन पेयर, डू नॉट सी लोन पेयर, लोन पेयर छुपा लो। तो वही बता रहा हूँ कि लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब लोन पेयर अगर कुछ ना कुछ है तो स्ट्रक्चर बनाते टाइम आपको क्या करना है, लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। सीधी सी बात सुन लो, स्ट्रक्चर बनाते टाइम लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है। और स्ट्रक्चर कब बनाना है, या स्ट्रक्चर के बारे में कब सोचना है, जब लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर लोन पेयर 0 है तब तो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर के इक्वल हो जाएगी, ठीक। आइए इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम एक एक करके सवाल करते हैं, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, चलो अब ध्यान से चेक करिए। चलिए अब एक एक करके हम एक काम करते हैं यहाँ पर, देखो भाई मैंने नंबरिंग गलत कर दी है पेज की, है ना, आज पेज की नंबरिंग गलत हो गई। यहाँ से देखो, ये 1 है आपका, ठीक, ये आपका 2 है, ठीक, ये आपका 3 है, और ये हो जाएगा आपका 4। अब ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया 4, ठीक, और ये हो गया आपका 5, 11 नहीं है, ये हो गया आपका 5, ठीक, और ये हो गया आपका 5 के बाद ना, अब आप यहाँ पर आओ 6 के लिए, आप सवाल करना शुरू करेंगे तो वहाँ से नंबरिंग डालेंगे, ठीक। सबसे पहले सवाल करिए आप किसका, ये 5 नंबर हो गया था ना, ये 6 हो जाएगा, ठीक, ये 6 नंबर पेज है। अब क्वेश्चन आपका वही है, वहीं पे मैंने छोड़ा है, ठीक, वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, क्या कि आपको क्या करना है, वही सब कुछ निकालना है। वही सब कुछ का मतलब समझ जाना, क्या क्या निकालना है, VSEP, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल, ठीक। तो पहला सवाल है, क्वेश्चन है पहला आपका, क्या क्वेश्चन पहला है बच्चों आपका, BeCl2 के बारे में उसने पूछा, किसके बारे में, BeCl2 के बारे में उसने पूछा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि पूरी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ के आए हो, तो आपको बताना चाहिए बोरॉन के आउटर, बोरॉन कह रहा हूँ सॉरी, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, 2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वही 10th क्लास वाला भाई, उसी के हिसाब से कर लो। तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 1 2, ठीक। तो अब आपको पता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्लोरीन के पास, और क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, इतनी बातें तो पता है। बस फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुने सभी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेरिलियम का आता है, यस सर। तो बेरिलियम, ये येलो वाले बेरिलियम के, चलो येलो वाले किसके हैं, बेरिलियम के, ठीक। तो बेरिलियम के, और सुन लो आपको एक बात और लिखवा दे रहा हूं, कहीं पे नोट कर लीजिए, लोन पेयर किसके देखने, सेंट्रल एटम के, टर्मिनल एटम के नहीं देखने भाई। सेंट्रल एटम कौन है तुम्हारा, बेरिलियम, तो इसके ही लोन पेयर देखने। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्या कॉपी में नोट लगा लीजिए, क्या कि आपको लोन पेयर किसके देखने, लोन पेयर किसके देखने, सेंट्रल एटम के देखने भाई, सेंट्रल
बीच में जो एटम होगा उस एटम के देखने, टर्मिनल एटम के मत देखने लगना, क्योंकि कुछ लोग यही सोच रहे होंगे क्या कि क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 7 होते हैं, तो अभी इसके पास 3 लोन पेयर बचे हुए हैं, ऐसा सोच रहे हो गया। भाई टर्मिनल एटम है ना ये, इसका नहीं देखना है आपको, टर्मिनल एटम के लोन पेयर नहीं देखेंगे, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ये आपका टर्मिनल एटम है और ये भी आपका टर्मिनल एटम है, लेकिन ये तो आपका सेंट्रल एटम है ना, बेरिलियम यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो लोन पेयर किसके देखेंगे, सेंट्रल एटम के। अब सुनो, बेरिलियम के 2 ही तो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों बॉन्ड में चले गए, लोन पेयर 0 हो गया भाई, लोन पेयर है ही नहीं बेचारे के पास, ठीक। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ बॉन्ड पेयर निकाला, बीपी, बॉन्ड पेयर कितना आएगा बताइए, बॉन्ड पेयर कितना आएगा, तो जवाब है एक बॉन्ड पेयर ये दिखाई पड़ रहा है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये दिखाई पड़ रहा है, तो बॉन्ड पेयर आपके 2 हो गए। फिर लोन पेयर बच्चों आपका कितना है यहाँ पर, लोन पेयर कितना है, लोन पेयर है ही नहीं बेरिलियम के पास, तो लोन पेयर हो गए कितने, 0, दोनों का सम करोगे यानी कि दोनों को ऐड करोगे तो VSEP नंबर आ जाएगा। बताया था ना आपको कि VSEP कैसे निकालते हैं, VSEP कैसे निकालते हैं, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर या बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर थे, सही है। तो यहां से जो आपका नंबर आ जाएगा VSEP वो आ जाएगा कितना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी कि 2 + 0 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 2 + 0 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा, VSEP नंबर आने के बाद क्या बताते हैं बताइए, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, ठीक। तो VSEP यहाँ मैं लिखता जा रहा हूँ, ये आपने नंबर 1 स्टार लगा के कर रहा हूँ, ये कैलकुलेट कर लिया। अब शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाना, अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, हाँ टेबल से जाके देखिए, 2 जब था, VSEP नंबर 2 था, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, S⁻1 P⁻1 SP हाइब्रिडाइजेशन था, यहां से देख सकते हो आप, ठीक। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, SP, और ज्योमेट्री होगी लीनियर, हाइब्रिडाइजेशन SP, ज्योमेट्री होगी आपकी लीनियर, ठीक। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया कौन सा आपका यहाँ पर, SP, ठीक। और नेक्स्ट होगा आपका क्या, मैं पूरा नहीं लिखा भाई, आप लिख लेना पूरा हाइब्रिडाइजेशन, है ना। नेक्स्ट आप इसमें निकालोगे क्या, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ज्योमेट्री कैसी आ गई इसकी, लीनियर। अब ध्यान से सुनिए, ज्योमेट्री देखने के बाद आप क्या देखते हो, स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू ज्योमेट्री हो जाएगा, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, क्योंकि सर लोन पेयर 0 हो गया, चेक कर लो, लोन पेयर अगर 0 है, लोन पेयर अगर 0 है तो जो ज्योमेट्री होती है वही तो उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो इसकी स्ट्रक्चर बोलो और चाहे ज्योमेट्री बोलो, वो आ गई लीनियर। अब जब सब कुछ पता ही चल गया है तो अब हमें इसको बना लेना चाहिए, अब हमें इसको बना लेना चाहिए, ठीक। कैसे बनाओगे, हालांकि वहाँ बना हुआ है बट फिर भी हम लोग बनाएंगे ना, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे सेंटर में बेरिलियम, ठीक। और क्योंकि लीनियर बनाना है, लीनियर का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो इधर से और इधर से स्ट्रेट लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर दी, ठीक। ये पूरा स्ट्रेट लाइन रहेगा, एक क्लोरीन इधर, ओके, सॉरी, और एक क्लोरीन इधर, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है क्या, बॉन्ड एंगल, क्या निकालना है हमें यहाँ पर, बॉन्ड एंगल, क्या निकालना है हमें यहाँ, बॉन्ड एंगल, ठीक। सो बॉन्ड एंगल देखो, बुक्स में आपको वो A1 टाइप B1 टाइप ऐसे करके टेबल बनी रहती है ना, वैसा नहीं, ऐसा आप प्रैक्टिस करो सारे आपके हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्ड एंगल, अब बताओ बॉन्ड एंगल पहले होता क्या, पहले ये समझो आप, तो कहीं पे नोट कर लीजिए साइड में, कहाँ पे, यहाँ पे नोट कर दें। बॉन्ड एंगल कैसे देखोगे, सेंट्रल एटम ले लीजिए और टर्मिनल एटम ले लीजिए, 1 सेकेंड नाउ। हाँ तो स्टूडेंट्स बॉन्ड एंगल की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है क्या कि जो एंगल है ये देखिए, ये 180 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, बताइए ये एंगल कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, 180 डिग्री दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, सेंटर में बेरिलियम है ना, एक क्लोरीन इधर, एक और ये कुछ ना कुछ एंगल था पहले, और ये इस तरीके से खुल गया, खुल गया ये इस तरीके से 180 पे, क्यों, ताकि मिनिमम रिपल्शन हो, ताकि मिनिमम, समझो क्लोरीन के VSEPR थ्योरी की तरफ जाइए, इस पे थोड़ी चर्चा करिए आके, ठीक, इस पे थोड़ा आप इसकी जानकारी लीजिए। देखिए क्या हुआ, मान लीजिए कि बच्चों जब बेरियम क्लोराइड बन रहा होगा BeCl2, है ना, सोचो जरा थोड़ा सा, ये बेरिलियम यहां पर होगा, ठीक। तो ये बॉन्ड पेयर है भाई, ये बेरिलियम और ये क्लोरीन, बेरिलियम क्लोरीन के बीच में क्या है, बॉन्ड पेयर, ठीक,
यहीं पे चलो दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये है आपका क्या, बॉन्ड पेयर, सही है, बॉन्ड पेयर पे 2 इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है आपका बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, खुद सोचो। सोचो। कोई लोग सोचेंगे मान लीजिए शेप ऐसा है, मान लो थोड़ी देर के लिए शेप ऐसा है, बेरिलियम यहाँ, क्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ। तो ये वाला बॉन्ड पेयर इसको क्या करेगा, रिपल्शन करेगा ना, ये इसको धक्का मारेगा ऐसे, और ये इसको धक्का मारेगा ऐसे। तो धक्का मार मार के एक दूसरे को रिपल्शन कर करके, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन करके ये ऐसा सीधे हो जाएगा। हाँ, तो दूर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला क्लोरीन इससे दूर से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। समझ लो क्यों, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन हो रहा है, और वो एज फार एज जाने की कोशिश करेंगे, थ्योरी में पढ़ाया था, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिनिमम रिपल्शन महसूस करें। तो दूर चले गए बेचारे, मिनिमम रिपल्शन स्टेट में चले गए, जिससे सिस्टम क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए शेप ऐसा लीनियर है। तो शेप के लिए रिपल्शन जिम्मेदार है। लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर कह रहा हूं, यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन हुआ है। लोन पेयर तो है ही नहीं, बेरिलियम के ऊपर लोन पेयर तो है ही नहीं। ठीक, तो एंगल आ गया है 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका लीनियर हो गया। और यहाँ पर देखिए एंगल लिखने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। लिखने का किताब में पढ़ोगे ऐसे लिखा रहेगा, एंगल CL फिर BE और CL बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो सब कुछ हमने निकाल लिया, यहाँ कुछ बचा नहीं हुआ। यही बात मैंने आपसे बताई थी कि एंगल आपको फील करके याद करने पड़ेंगे, जिनकी आपको जरूरत होती है, जिनकी आपको जरूरत होती है उसको फील करके याद करना पड़ेगा। तो ये दिखा दिया मैंने सब कुछ, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लो भाई, ये रहा आपका एक डायग्राम, है ना, और यहाँ क्लोरीन मिस हो गया है तो लिख लीजिए, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बच्चों यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, चलिए अब आ जाइए BeCl3 के केस में। ठीक, BeCl3 के केस में तो ये बनेगा आपका पेज नंबर 7, ये बनेगा आपका पेज नंबर 7। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वही आपका क्वेश्चन नंबर 2 आप कह सकते हो कि BeCl3 के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, BeCl3 के बारे में। तो अब क्या करोगे बताओ, सारे प्रोसेस आप वैसे ही फॉलो करेंगे, सारे स्टेप्स आप वैसे ही फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले क्या करेंगे, बेरिलियम के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले इसको आप बोरॉन ट्राइक्लोराइड कर लो, BeCl3 नहीं BeCl3। ठीक, गलती से मैंने BE लिख, BeCl3। चलो अब ध्यान दो बच्चों, बोरॉन। ठीक, तो बोरॉन के आउटर में उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के आउटर में उसमें। ठीक, बोरॉन के आउटर में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। ठीक, उसके बाद कितने क्लोरीन लगे हुए, 3, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। ठीक, तो एक बार ये वाला बॉन्ड इधर से बनेगा, एक बार ये वाला बॉन्ड इधर से बनेगा, एक बार ये वाला बॉन्ड इधर से बनेगा। तो बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर में चले गए, कोई लोन पेयर नहीं बचा, कोई लोन पेयर नहीं बचा। ठीक, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे इसका बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने बच्चों देख लीजिए, एक बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर यहाँ पर कितने हो गए आपके, लोन पेयर 0 है, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है तुम्हारा, बोरॉन। बोरॉन के ऊपर कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, बोरॉन के ऊपर कोई भी लोन पेयर यहाँ पर नहीं है। बच्चों दोनों को ऐड कर लीजिए तो VSEP आ जाएगा आपका, VSEP आ जाएगा आपका कितना, 3 + 0 कितना हो गया, 3 हो गया। तो VSEP जब आ गया तो क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा, टोटल 3 है तो S की पावर 1 P की पावर 2, S की पावर 1 और P की पावर 2, है ना, ऐसे सोचो आप, 2 + 1 3, तो sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया आपका, sp2। यदि हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो क्या आप ज्योमेट्री बता सकते हैं, ठीक, क्या आप ज्योमेट्री बता सकते हैं, क्या आप ज्योमेट्री इसकी बता सकते हैं, sp2 में कैसा होता था। अब आप इस टेबल का यूज करेंगे। ठीक, sp2 में आपका ज्योमेट्री होता था ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, जो कि आपको यहाँ साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है डायग्राम में, ट्राइगोनल प्लेनर, जस्ट मैं आपको टेबल से दिखा रहा हूँ। ठीक, तो ज्योमेट्री हो जाएगी आपकी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री ही किसके इक्वल हो जाएगी, आपका स्ट्रक्चर के इक्वल हो जाएगी। रीजन क्या है आपका यहाँ पर, रीजन है लोन पेयर आपका कितना हो गया यहाँ पर, 0 हो गया। लोन पेयर जब 0 है तो ज्योमेट्री जो है वही आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी कि बच्चों स्ट्रक्चर भी आपका क्या कहलाएगा यहाँ पर,
ट्राइगोनल प्लेनर, स्ट्रक्चर भी आपका क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। मैं एरो लगा दे रहा हूँ, समझ जाना, स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा आपका, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद नाउ अब ध्यान से चेक करिए, अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो ये बोरॉन है आपका, ठीक। तो हमने क्या किया, अभी बॉन्ड एंगल के बारे में भी बात करनी है, तो वो भी हम बात कर लेंगे, रुक जाओ, ठीक। यहाँ पे देखो जरा, हमने क्या किया, हमने यहाँ बोरॉन बनाया, ठीक। और उसके बाद अब ट्राइगोनल प्लेनर, आपको पता है ना भाई, ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब मैंने आपको बताया है, क्या ही समस्या बताइए। एक प्लेन में ट्राइंगल होगा, अब लो, क्या तुम्हें प्लेन में ट्राइंगल नहीं बनाना आता है, ये लो, ऊपर से आके देखोगे तब भी, तो ऊपर से ही देखना है आपको, ऐसे सोचना, अच्छा प्लेन में ट्राइंगल है, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, प्लेन में ट्राइंगल है, प्लेन में क्या है, ट्राइंगल है, ठीक। तो इस ट्राइंगल के सेंटर में, एकदम यहाँ सेंटर में, यहाँ 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 बोरॉन बैठा होगा। तो ये बोरॉन कहीं सेंटर में बैठा होगा। अब थोड़ा आप अंदाजा लगाइए, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो, आपको लगाना पड़ेगा अंदाजा, क्या, ध्यान से चेक करो। चलो पहले मैं यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये बोरॉन आपका बैठा हुआ है, ठीक। एक क्लोरीन आपका यहाँ बैठा हुआ, एक क्लोरीन यहाँ बैठा हुआ, एक क्लोरीन यहाँ बैठा हुआ। बहुत ध्यान सुनना, ये आपका बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड है मतलब, और ये भी बॉन्ड पेयर है, और ये भी बॉन्ड पेयर है। तो बताओ, ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी, ये वाले बॉन्ड पेयर के रिपल्शन होगी, और ये वाले बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगी। हर जगह बॉन्ड पेयर रिपल्शन मिल रही है, सबकी ताकत सेम है इस बार, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए क्या हुआ, यदि आप देखिए, ये देखिए, ये बोरॉन यहाँ सेंटर में, ओहो भैया ठीक हो जाओ इधर, ये देखो बोरॉन सेंटर में, एक बॉन्ड पेयर ये है, दिख रहा है, एक बॉन्ड पेयर ये, एक बॉन्ड पेयर ये वाला बॉन्ड पेयर इसको धक्का मारता है, ये पीछे जाता है, ये इसको धक्का मारता है, तब तक ये इधर से आ जाता है, ये इसको धक्का मार रहा था ऐसे, और ये इसको धक्का मार रहा है ऐसे, ये इसको मार रहा है ऐसे, एक ही प्लेन में धक्का लग रहा है बॉन्ड पेयर के बीच में। तो तीनों ने आपस में बात करी, कह रहा भैया ज्यादा धक्का मुक्की मत करो यार, है ना, सबको इस तरीके से, क्योंकि सबकी पावर इक्वल है ना, कोई किसी से डरेगा थोड़ी ना यार, है ना, सबकी पावर इक्वल है, ये वाले बॉन्ड पेयर की ताकत इस बॉन्ड पेयर की ताकत इसकी बराबर है, सब आपस में बातचीत कहेंगे ज्यादा धक्का मुक्की मत करो, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री का एंगल बना दो, जिससे कि हम तीनों को ही क्या मिले, मिनिमम रिपल्शन मिले, ठीक, या पूरे मॉलिक्यूल में मिनिमम रिपल्शन मिले, और मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाए और स्टेबल हो जाए। तो 120 डिग्री का एंगल यहां आएगा, और 120 डिग्री का एंगल यहां आएगा, और 120 डिग्री का एंगल यहां आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप खुद सोच लीजिए क्या कहानी चल रही है यहाँ पर, ठीक। और हम लोग कैसे बनाएंगे एग्जाम में, तो हम ऐसे बना सकते हैं एग्जाम में, कि ये बोरॉन है तुम्हारा, और ये क्लोरीन है तुम्हारा, और ये क्लोरीन है तुम्हारा, और ये क्लोरीन है तुम्हारा, ठीक। सो तुमने क्या किया, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक। और अब आप देख लो कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है बच्चों, यदि इस एंगल को आप थीटा से दिखाएं तो 120, ठीक। ये देखिए, ये भी हो गया आपका 120। अब कुछ लोग सोचेंगे 3 डायमेंशनल स्पेस में, जी नहीं भैया, जी नहीं भैया, जी नहीं भैया, ये मेरे बोर्ड के प्लेन में ही है, ये मेरे बोर्ड के प्लेन में ही है, ठीक ठीक, ये मेरे बोर्ड के प्लेन में ही है, थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। बोर्ड के प्लेन में सर ये कौन सी बात कर रहे हो, तो बात मैं ये कर रहा हूं कि इसको इससे ज्वाइन करो भाई, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना तुमको, इसी ट्रायंगल के प्लेन में, ये इसी प्लेन में, इसी प्लेन में, इसी प्लेन में डॉटेड लाइन से जो दिखाया है, या मैं सॉलिड लाइन यदि बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, क्या ही दिक्कत है, ठीक। जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आप इस पे विचार करिए थोड़ा सा, ये एक ऐसे प्लेन बना लो, हाँ, और इस प्लेन में आप इस मॉलिक्यूल को दिखा दो, ये क्या है, बेरिलियम है, बेरिलियम कह रहा हूँ, सॉरी यार, क्या दिमाग है, बेरिलियम बार बार, बोरॉन, ठीक। नाउ अब एक क्लोरीन इसी प्लेन में यहाँ, एक क्लोरीन इसी प्लेन में यहाँ, और इसी प्लेन में एक क्लोरीन यहाँ, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर हो गया। ये लो, डॉटेड लाइन से मैं ट्राइंगल दिखा रहा हूं, ठीक। ये 120, ये 120, ये 120, ठीक। तो एंगल यहां पर नोट कर लीजिए बच्चों, एंगल कितना हो जाएगा आपका यहां पर, एंगल बॉन्ड एंगल, एंगल का निशान लगाएंगे, ठीक। फिर क्या लिखेंगे, CL ठीक। CL क्यों लिख रहे हो सर, एक CL इधर से पकड़ोगे, फिर B पकड़ोगे, फिर CL, तो ये वाला एंगल बताओगे, एक CL इधर से पकड़ोगे, B पकड़ोगे, फिर CL, तो एक एंगल इधर से बताओगे, एक CL इधर से पकड़ोगे, B इधर से, तो ये है ना, तो इस तरीके से, करेक्ट। तो एंगल CL
BCl बराबर 120 डिग्री। और चेक कर लो 120 120 120 कितना होता है 360, तो टोटल राउंड कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री का। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ख्याल से इसमें कुछ भी नहीं बचता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल करता हूँ। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों में लेना होगा। ठीक, तो ऐसे मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल तो ऐसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 7th हो गया ये, है ना। और पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में आप क्या करोगे ना, बताता हूँ मैं आपको। इसको आप पेज नंबर 8 कर लीजिए, है ना, इसका कोई डायग्राम तो है नहीं ऐसा। इसका आप पेज नंबर 8 कर लो, SnCl2। ठीक, SnCl2, SnCl2। अब ध्यान से बच्चों चेक करो। हाँ, टिन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सोचने के लिए आप क्या करोगे बताएं, आप ग्रुप नंबर 14 में चले जाओ ना, याद है, कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहें सीता जी सुनो प्रभु। अब कार्बन की वैलेंसी आपको याद है 4 होते हैं, आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस ग्रुप नंबर 14 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। तो टिन Sn जो आपका यही तो आता है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका Sn आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। क्या समस्या बताओ। और क्लोरीन कितने यहाँ पर 2 हैं, तो एक क्लोरीन बेचारा इधर बैठा है, एक क्लोरीन इधर बैठा हुआ है। अब बताइए, अब बताइए, एक बॉन्ड इसके साथ बनेगा, एक बॉन्ड इसके साथ बनेगा। हाँ, तो यहां से अब आप खास बात देखते हो क्या कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉन्ड पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने यहाँ पर ध्यान चेक करो, एक बॉन्ड पेयर ऊपर एक नीचे, हो गए टोटल 2। लोन पेयर कितने, एक ही तो लोन पेयर है भाई, एक ही तो लोन पेयर है, क्योंकि सेंट्रल एटम कौन है Sn, टिन है तो वहां सेंट्रल एटम, उसके पास एक लोन पेयर बच गया, उसके पास एक लोन पेयर बच गया। ठीक, तो यहां से लोन पेयर कितना हो जाएगा आपका, लोन पेयर कितना हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। VSEP वाला नंबर निकालिए, VSEP वाला नंबर निकालिए, 2 + 1 कितना आ गया 3 आ गया। 3 में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो 3 में हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, बताओ कितना हो जाएगा 3 में, S की पावर 1 और P की पावर 2, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। ठीक, इसके बाद ज्योमेट्री निकालिए। ज्योमेट्री जब आप निकालोगे sp2 में तो क्या आएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अब सुनो इस बार खास बात, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल्स टू स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि लोन पेयर इज नॉट इक्वल्स टू 0, लोन पेयर 0 नहीं है, लोन पेयर 1 हो गया, लोन पेयर 1 हो गया। ठीक है ना, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अब ध्यान से चेक करो। स्ट्रक्चर वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर, वी हैव टू मेक, वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर, वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। बाय इग्नोरिंग लोन पेयर, बाय इग्नोरिंग लोन पेयर, लोन पेयर को इग्नोर करके आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसकी ज्योमेट्री बना लें। सुन लो, ज्योमेट्री में लोन पेयर लिया जाता है क्या, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, ज्योमेट्री में लोन पेयर कंसीडर होता है, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस। ठीक, ओके। और ध्यान से सुनिए, क्या स्ट्रक्चर में लोन पेयर कंसीडर होता है, नहीं, तो नहीं। तो अब ध्यान से चेक करो, पहले इसकी ज्योमेट्री बना लो भाई, है ना, आ जाओ। इसकी ज्योमेट्री बनाओगे तो भाई एक बात बताओ, अंदाजा लगा लो, ट्राइगोनल प्लेनर आ रहा है। तो ट्राइगोनल प्लेनर क्या आपको नहीं आता है बनाना, बताइए। ट्राइगोनल प्लेनर नहीं आता है, ट्राइगोनल प्लेनर अभी बनाया था, तो ये एक प्लेन उठा लो चुपचाप, ये प्लेन आ गया। ठीक, और इसी प्लेन में आपको ट्राइंगल बनाना है। कैसे ट्राइंगल बनाए सर, सर कैसे ट्राइंगल बनाएंगे सर, सर ट्राइंगल बनाएंगे बताए कैसे, सुनो ध्यान से, ऐसे देखो कैसे, ये आपका टिन हो गया सेंटर में। ठीक, सेंटर में हो गया आपका क्या टिन, और ये एक बॉन्ड पेयर से जोड़ा आपने किसको, अरे भैया बन जाओ, क्लोरीन को। ठीक, क्लोरीन को, और दूसरे बॉन्ड पेयर से जोड़ा आपने किसको, दूसरे क्लोरीन को। सही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये एक लोन पेयर जो बचा है इसको ऐसे एक बलून में इस तरीके से दिखाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में बैठा होगा कहीं, ये ऐसे। ठीक, क्या आप इसको 3D में सोच रहे हो, नहीं सर, 3D में मत सोचिएगा सर, ये एक प्लेन में,
कौन से प्लेन में? ट्राइंगल वाले प्लेन में, ये इस वाले ट्राइंगल वाले प्लेन में। ठीक, अब एक खास बात जरा देखिए, है ना, तो ये दिखाने के लिए मैं आपको कहीं और इसको चिपका देता हूं, आप समझ जाना कि ये कैसा है, कैसा है ये है आपका कैसा, ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, ज्योमेट्री दिख रहा है। अच्छा आप सुनो, यहाँ से ये येलो वाली लाइन हटा के कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से जरा समझिए, ध्यान से जरा समझिएगा। देखिए, अगर आपसे बॉन्ड एंगल पूछा जाए तो क्या 120 हो जाएगा? नहीं, बॉन्ड एंगल 120 नहीं होगा। बॉन्ड एंगल किसके किसके बीच में देखोगे? सीएल, एसएन और सीएल, मतलब ये वाला एंगल देखोगे आप, तो क्या 120 हो जाएगा? लोग सोचेंगे ऐसा कि 120 हो जाना चाहिए, मतलब लोग सोचेंगे ये 120 होना चाहिए, ये 120 होगा, ये 120, ऐसा 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 सोच रहे होगा आप। पहली बात तो आपको एंगल किसके बीच में देखना है भाई, लोन पेयर से तुम्हें क्या मतलब है यार? पहली बात तो तुम्हें एंगल किसके बीच में देखना है, पहली बात तो तुम्हें एंगल किसके बीच में देखना है? एस एन सी एल एस एन के बीच में, ये वाला एंगल देखना है। और ये वाला एंगल 120 नहीं बैठेगा भाई, 120 नहीं बैठेगा। अगर तुम सोच रहे हो तो 120 120 120 गलत सोच रहे हो। ठीक, क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, इस बार इंपॉर्टेंट बात सुन लेना जरा ध्यान से। यहाँ यहाँ कौन सा रिपल्शन हो रहा है? एक मिनट, इसको भी अलग से बना के दिखाना पड़ेगा, इसको भी अलग से बना के दिखाना पड़ेगा। देखो, इधर देखो, यहाँ पर आओ, एक बार बताओ, एक बार बताओ, यहाँ पर कौन सा रिपल्शन लग रहा है बताओ? ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्शन। यहाँ पे कौन सा रिपल्शन लग रहा है? ये कौन सा आपका? लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और यहाँ कौन सा रिपल्शन लग रहा है? ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, सो बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लग रहा है। अब बताओ, इसकी ताकत ज्यादा होगी ना बॉन्ड पेयर लोन पेयर के, अभी पढ़ाया था। तो इस बार क्योंकि ऊपर एक बलून में, इस तरीके से, बलून का मतलब ऊपर एक ऑर्बिटल में लोन पेयर बैठा हुआ है, तो ध्यान सुनो, टिन यहाँ बैठा हुआ था, ऊपर लोन पेयर बैठा है, तो ये 120 होना चाहिए था, ये वाला एंगल 120 होना चाहिए। टिन क्लोरीन क्लोरीन, टिन क्लोरीन क्लोरीन, ऊपर लोन पेयर की ताकत बहुत ज्यादा है, वो ये वाले बॉन्ड पे लगाएगा, ये बॉन्ड अंदर जाएगा ऐसे, ये और ये लोन पेयर इस पे भी लगाएगा, तो ये ऐसे अंदर जाएगा, फिर ये दोनों भी एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, लेकिन इनकी ताकत उतनी है नहीं कि ये एक दूसरे को रिपल करके ऐसे खुल जाए और 120 बना ले। इस बार ऊपर से जो लोन पेयर है वो ये वाले बॉन्ड पेयर और ये वाले बॉन्ड पेयर पे दबाव डालेगा, दबाव का मतलब है प्रेशर डालेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डालेगा, और ये ऐसे अंदर आ जाएंगे बेचारे, तो एंगल जो होगा 120 से कम हो जाएगा, एंगल 120 से कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये इस केस में आपको याद नहीं करना है, लेकिन बच्चों एंगल यहां पर 120 से कम हो जाएगा, एंगल 120 से कम हो जाएगा, तो थीटा जो है यहां पर, इसी का ये क्वेश्चन बना देते हैं आपका, इसी का ये क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक, क्वेश्चन बन गया क्या? या क्वेश्चन छोड़ो, आप सीधे लिख लो। ठीक, आप या चलो क्वेश्चन बना देते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको पूछा उसने कि जो थीटा है, ऑप्शन ए है ना, थीटा इज ग्रेटर देन 120 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी में आपसे पूछा कि थीटा इज लेस देन 120 हो जाएगा, तो हम किस पे टिप करेंगे? ऑप्शन बी पे। क्यों 120 से क्यों कम हो गया? क्योंकि ऊपर से लोन पेयर ने रिपल्शन डाल दी, तो थीटा 120 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी रुक जाओ, अभी अभी आपने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है केवल, अब स्ट्रक्चर कौन बताएगा भाई? स्ट्रक्चर कौन बताएगा? ठीक, तो आपने क्या किया, यहाँ स्टार लगा के आपने कहा स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बताएंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रक्चर, सर स्ट्रक्चर में क्या करना है सर? सर स्ट्रक्चर में लोन पेयर को नहीं देखना है, सर स्ट्रक्चर में लोन पेयर को नहीं देखना है, स्ट्रक्चर में लोन पेयर को नहीं देखना है, तो मत देखो ना, मत देखो, छुपा लो हाथ से, लो छुपा लो थोड़ी देर के लिए, छुपा लो। ठीक है, और नहीं छुपा सकते हो तो क्या करो, इसको पकड़ के लेके आओ, यहाँ पे चिपकाओ, ऊपर से लोन पेयर गायब कर दो, ऐसा सोचो आप। अब ये इस शेप को क्या बोला जाता है बताओ? इसके बहुत सारे नाम है। इसको क्या बोला जाता है? ये क्या है? बेंट हो गया। हाँ, लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, स्ट्रेट नहीं, ना 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 ना, BeCl2 की तरह स्ट्रेट नहीं है। SN यहाँ, एक क्लोरीन एक यहाँ, ऊपर से दबाव पड़ा लोन पेयर का, टे ऐसा बेंट हो गया। अब बताओ, इसको बेंट शेप बोलोगे और इसी को एंगुलर शेप बोलोगे, यही है, इसी को वी शेप बोलोगे, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक, तो ये हो गया बेंट शेप। स्ट्रक्चर में आपके तरह तरह के नाम है, सारे आप बता दीजिए जो भी पॉसिबल हो। ठीक, इसी को आपने क्या बोला? बेंट शेप। बेंट शेप स्ट्रक्चर सब बात एक ही है। ठीक, शेप, ठीक है, या कॉमा लगा के आपने इसको बोला एंगुलर शेप। ठीक, एंड तीसरी बात जो आपने बोली, इसको क्या? बेंट शेप, एंगुलर शेप,
वी शेप बोल सकते हो, वी वी जैसा बन रहा है, ये वी जैसा है ना, उल्टा वी कर दो, वी को पलट दो तो वी शेप बन रहा है, देखा आपने। तो ये कहानी भाई आपकी चल रही थी सारी, मैंने आपको बता दी। यहाँ पर एंगल याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़्यादा पढ़ना है वो गूगल करके एंगल देख सकता है, जो एंगल याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, सो एंगल के बारे में हमने चर्चा नहीं करी, यहाँ लिख देते हैं कहीं एंगल। कैसे पढ़ोगे एंगल? सी एल एस एन सी एल, सी एल एस एन सी एल इज लेस देन, ये लेस देन का साइन है 120 डिग्री, 120 डिग्री से एंगल क्या है? कम है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं कहाँ? मीथेन के केस में चलते हैं। मीथेन के केस में पेज नंबर 9 हो जाएगा मीथेन वाला, पेज नंबर 9 हो जाएगा मीथेन वाला। ठीक, यहाँ पर आ जाओ। सो ये है आपका बच्चों पेज नंबर 9, मीथेन का मान लीजिए बनाने के लिए बोला। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर मीथेन का बनाने के लिए, ध्यान से चेक करो, मीथेन का बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 है ना, 3 और 4, और कितने हाइड्रोजन है? 4, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से चेक करो, ये देखिए एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ बनेगा और एक बॉन्ड यहाँ बनेगा। तो इस बार कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं बच रहा है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? आपके बॉन्ड पेयर में चले गए। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नाउ अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर हमने क्या किया? VSEP नंबर निकाला लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर से, तो कितना आ जाता है आपका? लोन पेयर है ही नहीं कार्बन के पास, लोन पेयर कार्बन सेंट्रल एटम है, और बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, 4 तो बराबर 4। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? VSEP अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? हाँ भाई, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? टेबल से देखोगे तो 4 में s की पावर 1 p की पावर 3, s की पावर 1 p की पावर 3, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक, और यदि sp3 हाइब्रिडाइज हो गया तो ज्योमेट्री कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी आपकी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी होगी आपकी? ज्योमेट्री होगी कैसी? टेट्राहेड्रल। और अभी आज की क्लास में मैंने टेट्राहेड्रल आपको फील करा दिया है, कैसा दिखता है टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल। और नेक्स्ट है स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? तो जवाब है जो ज्योमेट्री है वही आपका, जो ज्योमेट्री है वही स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि लोन पेयर 0 है, क्योंकि लोन पेयर 0 है तो स्ट्रक्चर भी कैसा हो गया आपका? टेट्राहेड्रल। तो स्ट्रक्चर भी यदि आपका टेट्राहेड्रल हो गया तो भाई टेट्राहेड्रल वो बना है, और मैंने आपको दिखा दिया, और मैं आपको बोलूंगा मीथेन का मॉलिक्यूल जाके यूट्यूब पे देखिएगा 3 डायमेंशनल में कैसा दिखता है। ठीक, तो हालांकि मैंने आपको दिखा तो दिया ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, ये आपका कार्बन है, ठीक, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, और ये आपका हाइड्रोजन है। यहाँ पर आपको एंगल याद करना है, यहाँ पर एंगल याद करना है, यहाँ पर एंगल क्या करना है आपको? याद करना है। ठीक है, यहाँ पर एंगल होता है क्या? यहाँ पर एंगल क्या होता है आपका? एंगल बिटवीन क्या? HCH। अब ये कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पे देखिए, सारे पेन मेरे कहाँ गए भाई? एक पेन और चाहिए मुझे। ये ऐसा है भाई, गूगल करके जरूर देखिएगा इसको। ठीक, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, सॉरी ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये सेंटर में कार्बन है, तो ये वाला एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बन। ठीक, ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, तो ये वाला जो एंगल है ये वाला भी कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, फिर ऐसे घूम जाओ, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन, ये वाला एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब एक चीज सोचनी है आपको सोच लो भाई ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन और ये वाला 3D में सोचो तो ये भी तो एंगल आएगा। हाँ, सोच सकते हो? सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ब्लू कलर से देखो, ये भी तो एंगल आएगा भैया, ये भी तो एंगल आएगा। ये क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। सोच लीजिएगा भाई, कहीं पे भी घुमा लो इसको ऐसा 3D में सोचो, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, यहाँ पे एंगल 100। अभी इसी पे एक सवाल कराएंगे, क्लियर होगा 3D में, आपको सोचने के लिए सवाल कराऊंगा, क्लियर होगा। बहरहाल एंगल अभी आपको पता चल गया, अभी सवाल कराते हैं, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा उस सवाल से। ठीक, तो ये सब हो गया आपका। हाँ, तो एंगल क्या था आपका? किसके किसके बीच में?
सी और एच का देखना है। तो कितना आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 109.5 डिग्री कहीं लिखा रहेगा, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा कहीं पर। तो आपको कौन सा याद करना है, मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आपको एनसीईआरटी का डेटा ये वाला याद करना है। 109 डिग्री 28 मिनट क्यों लिखा, क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे जानते होंगे 28 मिनट में कितना डिग्री होता है, हाफ डिग्री, हाफ का मतलब 0.5 डिग्री। ओके, आपको ये वाला याद करना है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, है ना। अब देखो ये सब कुछ बन गया, ठीक। अब यहाँ पर ना एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं इसके ऊपर, इसी के ऊपर एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं, इसी के ऊपर एक अच्छा सा सवाल कर लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन उसने पूछा आपसे कि ये बताओ कि नंबर ऑफ एंगल विथ number of angle with the value 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 109 degree 28 minutes in methane molecule in methane molecule CH4। ऑप्शंस देखिए बच्चों, ऑप्शन ए में दिया 4, ऑप्शन बी में आपको उसने दिया कितना 5, और ऑप्शन सी में उसने दिया कितना 6, एंड ऑप्शन डी में दिया नन ऑफ द अबव या 7। थोड़ा दिमाग खोल के इस सवाल को करना है, बात समझो। अगर आप यहां नहीं काउंट कर पा रहे हो भाई, कितने कितने एंगल बनेंगे, कौन से वाले, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, एक ये बना, एक ये बना, एक पीछे बनेगा, एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। तो अब कैसे इसको सोचोगे आप, तो इसको करने का तरीका ये रहा आपका। सबसे पहले आप क्या करो, अच्छा हम अपनी कॉपी में कैसे बनाएंगे एग्जाम में, ऐसे बना लोगे कॉपी में, लो टेट्राहेड्रन आपका यही है ना, इमेजिन करवा दिया था मैंने आपको, गूगल करके देखिएगा, ठीक। चलो बहरहाल आप यहाँ पर आओ, देखो इसको हमने बोला क्या, हाइड्रोजन नंबर 1, इसको हमने बोला क्या, हाइड्रोजन नंबर 2, इसको हमने बोला हाइड्रोजन नंबर 3, और इसको हमने बोला हाइड्रोजन नंबर 4। अब ध्यान से चेक करना, एंगल कैसे लिया जाता है, हाइड्रोजन लोगे, जैसे कि यहाँ पे देखो हाइड्रोजन लिया, कार्बन लिया, और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये वाला एंगल देख लिया, समझ रहे हो बात को कि नहीं, ये वाला एंगल देख लिया, हाँ अभी दिखाया था। फिर ये वाला एंगल देखा, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन लिया। फिर ये वाला जब एंगल आप देख रहे हो, तो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, कहने का मतलब है एक हाइड्रोजन फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन लेना है। तो नंबरिंग कर दी। अब ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से जरा चेक करिएगा, मान लो मैंने हाइड्रोजन नंबर 1 लिया, फिर कार्बन लिया, फिर हाइड्रोजन नंबर, पहले 1 के साथ सबको ले लो। सवाल करने का तरीका देखो, हाइड्रोजन 1 के साथ आप क्या ले लो, हाइड्रोजन 1 के साथ आप कार्बन, और फिर हाइड्रोजन, कार्बन तो सब में आएगा, तो वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है, कार्बन सब में आएगा, तो वो मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ कि भैया कार्बन सब में आएगा, सेंटर में क्या आएगा, कार्बन, ठीक। तो आपने लिया हाइड्रोजन 1 को हाइड्रोजन 2 के साथ मान लीजिए, और बीच में कार्बन होगा, बीच में क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक, H1CH2, ठीक। फिर आपने H1 को लिया किसके साथ, 2 के साथ ले लिया, अब H1 को H3 के साथ ले लो, अब H1 को किसके साथ ले लोगे, H4 के साथ। तो 1 2 3, 3 बार तो एंगल यहां पर आएगा। नेक्स्ट देखिए, अब कार्बन, अब बारी आएगी H2 की, तो H2 को आप लोगे जब, तो H2 आएगा पहले H1 के साथ, ये नहीं लोगे क्योंकि ले चुके हो भाई, H2 H1 के साथ आ चुका है। फिर आपने लिया H2 किसके साथ, H2 के साथ, क्या H2 H2 के साथ लोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार कि H2 को H2 के साथ लो, समझ रहे हो, H2 फिर C, फिर कोई हाइड्रोजन आएगा ना, तो H2 को H2 के साथ तो नहीं ले सकते हो, H2 को H2 के साथ नहीं ले सकते हो, ठीक। फिर H2 को आपने किसके साथ लिया, H2 को लिया H3 के साथ, और फिर H2 को लिया आपने किसके साथ, H4 के साथ, H2 को लिया आपने किसके साथ, H4 के साथ, बस इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद H2 H4 भी कवर हो गया, सही है ना, बीच में कार्बन H2 C और H4। अब फिर से हमने क्या किया, सेंटर में कार्बन लिया, और इस बार नंबर है कौन से कार्बन नंबर का, कौन सा हाइड्रोजन नंबर का, हाइड्रोजन नंबर 3 का नंबर है। तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना, हाइड्रोजन नंबर 3 को लोगे 1 के साथ, नहीं ले सकते हो, 3 1 के साथ पहले ही आ चुका है। तो हाइड्रोजन नंबर 3 को लोगे 2 के साथ, 3 2 के साथ आ चुका है, नहीं लोगे। 3 को 4 के साथ ले सकते हो, 3 को 4 के साथ ले सकते हो, ठीक। ओके, नाउ अब ये कार्बन, अब हाइड्रोजन नंबर 4 की बारी है, तो 4 1 के साथ आ चुका, 4 2 के साथ, 4 2 के साथ आ चुका, और 4 3 के साथ आ चुका। तो 4 का अब आप नहीं लोगे, समझे। तो कितने बन रहे हैं, कितने बॉन्ड एंगल बन रहे हैं,
1 2 3 4 5 6, इस तरीके से सवाल को हम हैंडल करेंगे। तो टोटल कितनी बार 3 डायमेंशनल स्पेस में जब आप इस मॉलिक्यूल को घुमा घुमा के देखोगे, घुमा घुमा के मैंने दिखाया है अभी आपको थोड़ी देर पहले, जब आप इसको घुमा घुमा के देखोगे इस तरीके से हर तरफ से, इधर से उधर से उधर से उधर से, तो आपको टोटल कितनी बार ये बॉन्ड एंगल नजर आएगा? तो जवाब है 6 बार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं कहाँ? अमोनिया के मॉलिक्यूल पे, ओके। ये पेज नंबर आपका कौन सा है? 9 है। अब हम चलते हैं कहाँ? अमोनिया के मॉलिक्यूल पे, ठीक। सो अमोनिया का मॉलिक्यूल कहाँ गया भाई? यहाँ पर आ जाइए। ये आपका 10 नंबर है, पेज नंबर 10 है ये, पेज नंबर 10 है ये आपका, ठीक। चलो अब ध्यान से चेक करो, उधर देखो। देखने से पहले आप एक चीज़ और देखो, क्वेश्चन दिया उसने किसका? अमोनिया का, ठीक। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 5। तो 5 में से 1 2 3 4 5, ठीक। और हाइड्रोजन आपका 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग कर लिया होगा, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे खर्च हो गए, और बचा कितना? एक लोन पेयर। एक लोन पेयर जो कि आप यहाँ देख सकते हो ऊपर, एक लोन पेयर देख सकते हो आप ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, नाउ अब हम क्या करेंगे? इसका VSEP वाला नंबर निकालेंगे, ठीक। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए इसके? बॉन्ड पेयर 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गए, ओके, और लोन पेयर हो गए 1, तो 3 + 1 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? टेबल से देखेंगे, 4 में s की पावर 1 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, s की पावर 1 और p की पावर 3 sp3। और sp3 हाइब्रिडाइज अगर हो गया तो ज्योमेट्री कौन सी आएगी आपकी? ज्योमेट्री आएगी कौन सी? टेट्राहेड्रल, ठीक, टेट्राहेड्रल, ठीक। अब जो आपका ज्योमेट्री वो स्ट्रक्चर के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर 1 है यहाँ पर, लोन पेयर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। स्ट्रक्चर निकालेंगे, अभी रुक जाओ, स्ट्रक्चर निकालेंगे, रुक जाओ, वेट करो, स्ट्रक्चर निकालेंगे, परेशान मत हो। पहले आप क्या करोगे? पहले आप इसको कॉपी में बनाओगे। तो एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे? तो जवाब है, एग्जाम में हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए एग्जाम में हम इस तरीके से कुछ बनाएंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे। आप नाइट्रोजन बनाया, ठीक, एक हाइड्रोजन, यहाँ से थोड़ा अंदाजा आपको मिल रहा होगा, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका तीसरा हाइड्रोजन, और ये बलून जैसा बना के, और इसमें जो लोन पेयर बच गया उसको हम दिखा देंगे। लोन पेयर को ऐसे बलून बना के हम दिखा देते हैं, ठीक, ये इस तरीके से, ओके, करेक्ट। नाउ अब एक खास बात आपको दिखाना चाहता हूँ, यदि आपको याद हो, एक खास बात आपको दिखाना चाहता हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने आज बोला था कि थ्योरी में मैं डिस्कस करूंगा, वही वाला पॉइंट आना शुरू हो गया। ध्यान से चेक करो। अभी पीछे आपने मीथेन पढ़ा था, मीथेन पढ़ा था आपने पीछे, मीथेन में भी ये sp3 हाइब्रिडाइज था, लेकिन यहां पर एंगल कितना आ रहा था? 109 डिग्री के आसपास, 28 मिनट्स, ठीक। अब यहां पर एंगल ऐसा कम क्यों हो गया? जवाब है, ये लोन पेयर है। समझदार हो, अब तो समझदार हो आप। यहां क्या था? मीथेन में इस लोन पेयर की जगह क्या था? बॉन्ड पेयर था। यहां भी बॉन्ड था, चेक कर लो, यहाँ भी बॉन्ड था, यहाँ भी बॉन्ड था, यहाँ भी बॉन्ड था, यहाँ भी। तो वहां पर ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, ओनली 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 क्या था? बॉन्ड पेयर रिपल्शन था, बीपी बीपी था ओनली। लेकिन यहाँ पर क्या है? एलपी बीपी आ रहा है भाई। भाई चेक करो, चेक करो, इधर देखो, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बताओ? बीपी बीपी, बॉन्ड पेयर। हाँ, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा होगा? बॉन्ड पेयर। लेकिन इसके बीच में क्या लग रहा होगा? ये लोन पेयर है, सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये बीपी बीपी, ठीक, यहां पर बीपी बीपी, ठीक। और सुनो, ये इसको 3D में ऐसे भी तो धक्का मारता होगा, ये भी क्या आपका, समझ लो, ये इसको ऐसे धक्का मारता होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर, और ये वाला बॉन्ड पेयर, ये इसको, ये देखो, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये लोन पेयर ये वाले बॉन्ड को धक्का मारेगा, तो यहाँ पर लोन पेयर और ये हो गया बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, ठीक। अब बताओ क्या होगा? क्या होगा बताओ, खुद सोचिए क्या होगा? क्या होगा? ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रन उसकी भी थी, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रन इसकी भी थी, इसकी भी थी,
इसकी भी थी, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन इसकी भी है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन इसकी भी है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन इसकी भी है, लेकिन 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 आ जाओ भाई इधर, ठीक, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रन इसकी भी है, ठीक, लेकिन 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 क्या होगा, क्या होगा, ध्यान से चेक करो, ऊपर जो बलून बैठा हुआ है वो दबाएगा ये वाले बॉन्ड पेयर को, ये वाले को, ये, तो ये सब बेचारे अंदर दब जाएंगे, टिंग ऐसे, जब अंदर दबेंगे तो एंगल कम होगा ना, ज्यादा थोड़ी ना होगा, ज्यादा होने का मतलब है खुल जाता है ऐसे, 109 से ज्यादा नहीं होगा, 107 हो जाएगा, 2 डिग्री कम हो जाएगा लगभग, ऊपर से लोन पेयर दबा रहा है। यही चीज थ्योरी में लिखी थी आज की, कि VSEPR थ्योरी से पहले हम लोग क्या सोचते थे कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है ना, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री कैसी है उसकी, टेट्राहेड्रल है, तो ज्योमेट्री का टेट्राहेड्रल है तो मीथेन की तरह एंगल कितना होना चाहिए मीथेन में, 109 डिग्री, लेकिन मीथेन में ऐसा नहीं होता है, मीथेन में 109 डिग्री से कम होता है, यहाँ लिखा हुआ पढ़ लीजिए 107 डिग्री होता है, क्योंकि ऊपर लोन पेयर बैठा वो दबा देगा ऐसे बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक, तो एंगल और कम हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, और मिनिमम रिपल्शन का केस बनाते हुए ये 3 डायमेंशनल स्पेस में इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ओके, तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, ज्योमेट्री अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। अब सर स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे सर, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपनी समझ से, स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपनी समझ से, थोड़ा अंदाजा लगा के, थोड़ी प्रैक्टिस करके स्ट्रक्चर हम अपनी समझ से बनाएंगे। कैसे बनाओगे सर, स्ट्रक्चर बनाते टाइम, स्ट्रक्चर बनाते टाइम ध्यान सुनिए, स्ट्रक्चर बनाते टाइम आप क्या करते हैं, अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले बॉन्ड एंगल लिख लें क्या कहीं पर, पहले बॉन्ड एंगल लिख लें क्या, बॉन्ड एंगल पहले लिख लें, एंगल बिटवीन, क्या देखोगे आप, नाइट्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देख रहे हो ना, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 107 डिग्री, या आप इसको थीटा से भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बॉन्ड एंगल थीटा। अच्छा 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 अच्छा, स्ट्रक्चर बनाते टाइम लोन पेयर को नहीं देखना है सर, लोन पेयर को, लोन पेयर को नहीं देखना है सर, लोन पेयर को हटा दो सर, लोन पेयर को छुपा लो सर, छुपा लो सर, क्या दिक्कत है छुपा लो, यदि लोन पेयर को आप छुपा दोगे तो ये आ जाएगा इधर, लोन पेयर आपका भाग गया कहीं, ठीक, लोन पेयर आपका भाग गया, तो ये तीनों जो हाइड्रोजन होते हैं, ये तीनों हाइड्रोजन पता है एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पे बैठे हुए हैं, इस प्लेन में, ये प्लेन है आपका, ये जो प्लेन है ये ट्राइंगुलर प्लेन, अब इस ट्राइंगल के ऊपर देखो पिरामिड बन गया कि नहीं, हाँ, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक डॉट जैसा काम कर रहा है, ऐसे सोचो ये डॉट जैसा है, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे किया, हाँ, तो ये क्या बन गया, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइंगल के ऊपर पिरामिड बन गया। अब बताओ तो स्ट्रक्चर क्या आ गया इसका, तो ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रक्चर क्या आ गया इसका, ट्राइगोनल पिरामिड, और लोन पेयर ऊपर से हटा दिया, तो क्या आ गया, ट्राइगोनल पिरामिड। सब याद करना है, प्रैक्टिस करना है ना, ऐसा कोई मैथ्स का रूल थोड़ी ना है जो याद हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखो यही चीज़ हमने यहाँ दिखाई हुई है, ये क्या आपका स्ट्रक्चर हमने दिखाया हुआ है, क्या दिखाया है स्ट्रक्चर, और यहाँ क्या दिखाई हुई है ज्योमेट्री है, ठीक है, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिड यहाँ से हटा दो आप, यहाँ लिख दो आप टेट्रा हेड्रल, ये क्या है इसका, आप ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, और यहाँ इसका स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, इसके ऊपर का लोन पेयर हटा दिया, जैसे ही लोन पेयर हटा देंगे तो ध्यान से चेक करना, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपको दिख रहा है, ये आपका हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन बच्चों आपका जो है प्लेन में है, ये हाइड्रोजन आपका प्लेन में है, ये नीचे एक ट्राइंगुलर प्लेन होगा, इस तरीके से समझ जाओगे ऐसे, है ना, और ये नाइट्रोजन ऊपर बैठा है, यानी कि पिरामिड बनाएगा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप यहाँ इमेजिन कर सकते हो, इसलिए जस्ट में ले आया था ये ऐसे, या आप कलर चेंज करना चाहो तो कर लो भाई, ब्लैक से ही कर दें क्या, ब्लैक से ही कर दो, ट्राइगोनल पिरामिड, ओके, तो ये हो गया, और तो कुछ नहीं बताना है इसमें, नहीं, ठीक। अब आप खुद सोचो कि अगर एक लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर हो जाए, सोचो एक लोन पेयर की जगह अगर 2 लोन पेयर हो जाए तब क्या होगा, एक लोन पेयर की जगह अगर 2 लोन पेयर हो जाए, एक लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो ये और अंदर दब जाएगा, 107 से भी कम एंगल आएगा, 107 से भी कम एंगल आएगा, यही केस होता है पानी में, वाटर में, यही केस होता है वाटर में। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपको वाटर का पढ़ना है, जिसमें एंगल हो जाएगा कितना, 104.5, ओके। सो नेक्स्ट केस पढ़ना है आपको किसका, वाटर का, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको आप कर लीजिए क्या, पेज नंबर 10 के बाद पेज नंबर आप इसको 11 कर लेंगे स्टूडेंट्स, ओके। नाउ नाउ अब ध्यान से चेक करिए,
ये वाटर, ठीक, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ये तो बॉन्डिंग एक में ये चला गया, एक बॉन्डिंग में ये चला गया, और 2 लोन पेयर बच गए, एक ये लोन पेयर और एक ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर बच गए, ठीक। नाउ तो VSEP नंबर निकालोगे, VSEP नंबर निकालोगे, बॉन्ड पेयर कितने, 1 2, 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ठीक। आंसर 4 आ गया। 4 में हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3, हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है भाई, sp3, और sp3 में ज्योमेट्री कितनी होती है तुम्हारी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री कितनी होती है तुम्हारी, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में तुम सोच रहे थे कि एंगल 109 होगा, मीथेन की तरह नहीं होगा भैया, 2 लोन पेयर बैठे हुए एक्स्ट्रा ऊपर, ये देखो। तो ज्योमेट्री आपको दिख रही है इसकी, ज्योमेट्री आपको इसकी दिख रही है, लेकिन सर यहीं पे आइए, पहले बॉन्ड एंगल हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक। तो बॉन्ड एंगल यदि आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट नहीं करोगे मतलब आप सोचोगे, तो बॉन्ड एंगल सोचिए भाई, आ जाइए, सोचिए। एक लोन पेयर इधर बैठा है गुब्बारे की तरह, एक लोन पेयर इधर, देख सकते हो। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं आपको ऐसा दिखा सकता हूँ, कैसे, कभी कभी किताबों में आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं कभी कभी आपको किताबों में ऐसे मिल जाएगा, ठीक, जैसे भी मिल जाए, लेकिन आप समझ लेना 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं, तो 2 लोन पेयर बैठे हैं, एक इधर एक इधर, और रिपल्शन कर गया, तो ये एंगल 107 से घट के कितना हो जाएगा, जो अमोनिया केस में था 104.5। याद करना है, एंगल बिटवीन HOH, ओके, HOH, ठीक, HOH 104.5 डिग्री। यही बात मैंने थ्योरी में लिखवाई है, उठा के पीछे पढ़ लीजिए, जिस पॉइंट को आज मैंने डिस्कस करने के लिए बोला था, कि इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कहाँ गया भाई हम लोग का पॉइंट कहाँ गया भैया, ये वाला पॉइंट है। अब इसको आप पढ़ लेना, क्यों अमोनिया में 109 नहीं होता है, क्यों वाटर में 109 नहीं है, तो क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन दोनों में sp3 है, तो टेट्राहेड्रल है, तो 109 होना चाहिए था, बट नहीं है। पानी में 104.5 और अमोनिया में 107। कहाँ गया हम लोग का पेज ही गायब हो गया भाई। पानी, अच्छा ये रहा पानी, ठीक, ओके। नाउ अब बच्चों इतनी बातें हो गई, और कुछ बताने वाला नहीं, स्ट्रक्चर है बताने वाला, है ना। तो स्ट्रक्चर अब आप कैसे देखोगे बताओ, स्ट्रक्चर कैसे देखोगे, वी शेप या बेंट, स्ट्रक्चर कैसे देखोगे बताओ। स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या पढ़ा है बताइए, लोन पेयर मत देखो, बस स्ट्रक्चर देखने के लिए लोन पेयर को मत देखो, हटा दो। तो लोन पेयर हटा दोगे जब आप, इस दोनों लोन पेयर को जब आप हटा दोगे, तो आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये दिख रहा है आपको, ठीक, बेंट शेप या वी शेप, ठीक। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब सुनिए, हाँ, लोन पेयर इंक्रीज होने पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, देख तो रहे हो आप, लोन पेयर, यही तो रीजन है, लोन पेयर इंक्रीज होने पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, लोन पेयर और ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा, ठीक, तो एंगल कम हो जाएगा, वो आपको मैंने फील भी करा दिया है। नाउ अब इसका PDF मैं आपको भेज देता हूँ, ध्यान सुनिए, अब 2-3 क्लासेस में यही चलेगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस बहुत करनी है इसकी। तो जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, अब यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं जानबूझ के, अब आप जा सकते हो, इसलिए स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, पहले इतना पढ़ के आओ तब आगे का समझ में आएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। कॉपी देख के आइएगा, इसका मैं PDF आपको भेज देता हूँ, जा सकते हो आप, जाइए।